थैंक यू सो मच मोहल्ला गेमर्स। राधे राधे। ओके, तो आज हम सप्तम भाव को समझने की कोशिश करेंगे और गहराई के साथ, और देखेंगे कि मूल में ये भाव क्या कहना चाहता है। हम लोगों ने इस भाव को पहले भी समझा है और हम लोगों ने देखा है कि सेवेंथ लॉर्ड जो है 12 भाव में किस तरीके से काम करता है। तो आज का टॉपिक है कि सेवेंथ हाउस के ऊपर जब कोई एस्पेक्ट पड़ जाती है, सेवेंथ हाउस के अंदर जो कंजंक्शंस होते हैं, सेवेंथ हाउस के अंदर जो प्लैनेट्स बैठते हैं, वो कैसा रिजल्ट देते हैं। हमने लास्ट टाइम ये समझने की कोशिश की थी, जैसे कि मैंने 11th हाउस वाले वीडियो के अंदर भी कहा था कि इच्छाएं हो सकती है इंसान की बहुत सारी, बट वो इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी वो प्लैनेट पर डिपेंड करता है। 11वें भाव के अंदर किसी के अगर एक्वेरियस आ गया, इसका मतलब ये ज़रूर है कि उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि 11वें भाव, नेचुरल 11वें भाव का जो मालिक है वही एक्वेरियस बन गया है। बट वो इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी वो डिपेंड करता है कि वहां पर कोई प्लैनेट बैठा है या नहीं बैठा हुआ है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि सप्तम भाव के ऊपर क्या एस्पेक्ट्स आ रही हैं, सप्तम भाव के अंदर क्या प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सप्तम भाव के अंदर कंजंक्शंस होते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं, ओवरऑल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवेंथ हाउस। तो सप्तम भाव से जो दशम स्थान पर कौन सा भाव पड़ता है, टेंथ, सेवेंथ हाउस से 10th पोजीशन पर कौन सा भाव पड़ता है बताइए। एग्जैक्टली फोर्थ हाउस पड़ता है। आपने अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि जैसा जैसी माँ होती है वैसी ही बेटी होती है, या फिर आपने ये बहुत पुराने पुराने डायलॉग सुने होंगे कि जब घर के अंदर कोई नई बहू आती है, अगर वो बहुत अच्छे से बिहेव करती है तो लोग उसकी मदर को क्रेडिट देते हैं। यहाँ पर ऑल द पीपल गिव दिस क्रेडिट टू हर मदर कि वो बहुत अच्छे तरीके से उसको पाला पोसा है, बहुत अच्छे तरीके से उसे संस्कार दिए हैं। किसी भी भाव से जो दशम भाव होता है वो आपके उस पर्टिकुलर भाव के कर्म को बताता है कि आप कर्म किस तरीके से करेंगे। इसीलिए आपने बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा होगा कि सप्तम भाव के अंदर मेलेफिक्स बैठे हैं, बट चौथा भाव अगर बेनिफिक्स से घिरा हुआ है, बेनिफिक्स उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, चौथे भाव का मालिक अच्छे तरीके से प्लेस्ड है, तो शादी किसी ना किसी तरीके से चल जाती है। आपने आपके बहुत सारे पेरेंट्स के केस में भी देखा होगा कि राहु और केतु आपको सप्तम भाव के अंदर देखने मिले होंगे जो इतना अच्छे तरीके से काम नहीं करते, स्पेशली केतु। बट अगर चौथा भाव यहाँ पर बली होगा तो केतु यहाँ पर डिटैचमेंट देगा शादी से, बट किस तरीके से केतु यहाँ पर डिटैचमेंट देगा। केतु क्या बताएगा कि सामने वाला जो स्पाउस है उसका कहीं और सिटी के अंदर जाकर ट्रांसफर लग गया और पैसे की अड़चन है इसीलिए वो उधर गया। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं देगा, तो अलग तो कर दिया स्पाउस से, बट उसने अपने तरीके से अलग किया जो जिसका इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर नहीं था। तो अगर चौथा भाव अच्छे तरीके से प्लेस्ड होता है आपका, तो आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है जो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाती है आपके लिए, ऑलवेज। तो आप देखेंगे कि सप्तम भाव से जो दशम स्थान पड़ता है, जो आपके शादी का जो कर्म होता है वो आपकी मदर से देखा जाता है, वो आपके चौथे भाव से देखा जाता है। चौथा भाव अगर बली होगा तो भले ही शादी के अंदर अच्छे प्लैनेट्स नहीं बेटे, बट शादी का एट द एंड ऑफ द जो कर्म है, शादी के अंदर जो इंटेंशन है वो बेनिफिक वाला इंटेंशन है, तब जाकर वो शादी अच्छी दिखेगी। तब जाकर वो, क्योंकि आप समझिए सप्तम भाव में भले ही राहु केतु आकर बैठ गए, बट शादी के कर्म में अगर जुपिटर बैठा है, बृहस्पति, शुक्र बैठा हुआ है, या फिर आप देखेंगे बुध बैठा हुआ है, तो आप देखिए ना, अगर बुध बैठा हुआ है तो वो किस तरीके से उस प्लैनेट को नेगेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके सप्तम भाव के अंदर फॉर एग्जांपल राहु बैठा हुआ है और चौथे भाव के अंदर बुध बैठा हुआ है, तो राहु की जो भी डिफिकल्टीज है वो फेस करने के लिए आप बुध का यूटिलाइजेशन करेंगे। आपने कुछ कपल्स को देखा होगा जो अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं, मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की उड़ाने की कोशिश करते हैं। क्या अपने राहु को मिटाने के लिए मर्क्यूरी का यूज कर रहे हैं, सुख उस प्लैनेट के थ्रू ले रहे हैं। अभी आप उसी जगह पर अगर आप इमेजिन करके देखिए कि सप्तम भाव के अंदर सूर्य आकर बैठ जाए और चौथे भाव के अंदर राहु और मंगल आकर बैठ जाए, तो ये सूर्य, अब हो सकता है कि सूर्य इतना खराब नहीं होता शादी के लिए जैसे लोग कहते हैं, बट ये सूर्य अब बहुत ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि सूर्य का कर्म कहां से जाकर रिलेट हो गया कि इंसान अपनी पावर और पोजीशन रिलेशनशिप में बताने के लिए किस हद तक जा सकता है। जो प्लैनेट आपके चौथे भाव के अंदर राहु बैठा है उस हद तक जा सकता है, मंगल का यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे घर के अंदर आप देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो बनता ही है चांस, ऑफ कोर्स मंगल राहु की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दिस जो डोमेस्टिक वायलेंस जिसे हम कहते हैं कि हाथ उठाना हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर, आपको ये सिचुएशन तब देखने मिलेगी क्योंकि सूर्य मंगल और राहु की आपको यहाँ पर युति बनते हुए दिखेगी, राइट। तो सबसे पहली बात कि सप्तम, जो पहला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ओवरऑल असेसमेंट के लिए, कि सप्तम से दशम के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट तरीके से रोल प्ले करेगा। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि सप्तम भाव का जो कर्म है वो अपनी माँ से पता चलता है। कि जैसा कि लोग कहते हैं, कोई भी लड़की जब शादी करके आती है तब कहते हैं कि अगर ये अच्छे तरीके से बिहेव कर रही है तो इसके संस्कार अच्छे हैं, मदर से देखा। और सेम वाइस वर्सा लड़का जो होता है उसको भी कहते हैं कि माँ ने किस तरीके से आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। तो किसी का भी सप्तम भाव होगा आप दशम लेंगे। अभी आप एक बात बताइए कि चौथा भाव जो होता है आपका, उधर से दशम स्थान पर कौन सा भाव आता है।
एग्जैक्टली। शांभवी राजपूत, अनन्या राठौर, अतुल गुलशन जी, 1 1 परफेक्ट। ठीक है, अभी आप चौथे भाव के सारे सिग्निफिकेशन को समझने की कोशिश करिए, आपको लगन से ही उसका कर्म देखने मिलेगा। अगर आपको जीवन के अंदर सुख भोगना है, जो कि चौथे भाव का होता है, सुख अगर जीवन के अंदर भोगना है, किसी भी प्रकार का सुख, गाड़ी घोड़ा घर होगा आपके पास, आपको ट्रैवल पे जाना है, आपको क्या लगेगा? आपको लगन लगेगा उसके लिए, कि अगर आपकी बॉडी ही फिट नहीं है तो आप कोई भी प्रकार का सुख नहीं भोग पाएंगे, क्योंकि चौथे भाव का जो कर्म का स्थान बन जाता है वो आपका लगन बन जाता है। तो चौथे भाव, सुख का कर्म कहां से भोगेंगे? आप लगन से भोगेंगे। इसी तरीके से मैरिज का कर्म आप किस तरीके से भोगते हैं? सुख से भोगते हैं ना, क्योंकि मैरिज का कर्म सुख से ज्यादा रिलेट हो जाता है, क्योंकि मैरिज का नाम ही तो सुख होता है। आप देखिए जीवन के अंदर सबके सब कुछ सही चल रहा होगा, बट जिसका मैरिज और प्रोफेशन सही नहीं चलता वो खुश नहीं रह सकता। दोनों में से एक चीज तो इंसान को चाहिए, नहीं तो इंसान जीवित नहीं रह सकता आज के युग में। या तो शादी अच्छी हो उसकी, ताकि कोई पार्टनर घर पे ताने ना मारे, या तो फिर उसका करियर अच्छा हो कि अगर कोई पार्टनर घर पे ताने मार भी रहा है तो वो प्रोफेशन के थ्रू उस चीज को नेगेट कर पाए। इसीलिए इनको शक्ति स्थान भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे सप्तम भाव के लिए चौथा भाव बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि लगन जो होता है, जो लगन होता है उसके लिए चौथा उतना ही इंपॉर्टेंट है, और चौथे के लिए लगन उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चौथे भाव का कर्म स्थान आपका लगन बन जाता है। आप सुख तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब आपकी बॉडी फिट रहेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चौथा भाव जो होता है वो आपके बेसिक एजुकेशन का होता है, वो आपके मॉरल वैल्यूज का होता है। जितने स्ट्रॉन्ग आपके मॉरल वैल्यूज होंगे उतना आपका लगन बली होगा, उतना ही सही तरीके से आप डिसीजन ले पाएंगे। अभी आप देखिए कि किसी के चौथे भाव के अंदर जब बेनिफिक प्लैनेट्स आकर बैठते हैं, तब आप देखिए कि उसका जो लगन होता है वो अपने आप बेनिफिक तरीके से काम करना शुरू हो जाता है। और दूसरी एक और बात आप देखेंगे, ये वाइस वर्सा वे के अंदर तो और अच्छे तरीके से काम करता है। लगन के अंदर अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठा है तो आप देखिए कि वो प्लैनेट सुखी बैठा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के लगन के अंदर चंद्रमा आकर बैठा हुआ है, तो आप देखिए इंसान अपने आप में मन मिजाजी खुश खुश रहने वाला इंसान होगा, फूड डोनेशन करने वाला इंसान होगा, अपनी मदर की रिस्पेक्ट करने वाला होगा। मोटा मोटी अगर आप देखेंगे अश्लेषा के अंदर अगर नहीं बैठा है स्वराशि का तो भी, और डेबिलिटेड कंडीशन के अंदर भी ज्येष्ठा के अंदर नहीं बैठा है, ये दोनों केसेस के अंदर तो आपको जरूर खराब देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो इंसान होगा ये ब्लेस्ड होगा अपने आप के अंदर, क्योंकि मून जो है आपकी फ्री विल को बताता है। ऐसे इंसान के पास बहुत सारी फ्री विल होगी। तो अगर उस बंदे को फ्री विल बहुत ज्यादा दी गई है चंद्रमा चौथे भाव के मालिक की वजह से, क्योंकि हमने नेचुरल फोर्थ लॉर्ड भी यहाँ पर पकड़ा है, अगर इतनी ज्यादा फ्री विल दी गई है तो सुख भी उसके फ्री विल पे जाकर डिपेंड हो जाता है, कि वो जितना अच्छी तरीके से फ्री विल लेगा और जितना उसके अंदर अच्छे डिसीजन लेगा, मॉरल वैल्यूज जितने स्ट्रांग हो गए तभी तो अच्छे डिसीजन लेगा, तभी उसको सुख की प्राप्ति हो पाएगी। आई डोंट नो ये कॉन्सेप्ट आपको कितना क्लियर तरीके से समझा है। मैं एक और बेसिक रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ का। आई डोंट इंटेंड टू रिपीट, बट बस मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए, कि आपका जो चौथा भाव होता है उसके कर्म का स्थान आपका लगन बन जाता है। आपका चौथा भाव यानी कि आपका सुख आप किस तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे? जब आपका लगन बली होगा, क्योंकि वो आपका कर्म है। आपको अपने शरीर पर काम करना पड़ेगा। आप जब फिट रहेंगे तभी आप चौथे भाव की चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर इंसान की हेल्थ अच्छी है, उसको कोई भी क्रॉनिक डिसऑर्डर नहीं है, तो गाड़ी चलाने में भी मजा आएगा, ट्रिप करने में भी मजा आएगा, घर के अंदर रहने में भी मजा आएगा, हर एक चीज़ में मजा आएगा। तो चौथे भाव के सुख एक्सपीरियंस करने के लिए आपको कर्म क्या करना पड़ेगा? बॉडी को ठीक रखना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी, अगर इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करने जाएं कि आपका लगन किस तरीके से एक्ट करेगा, क्योंकि आप देखिए नेचुरल चौथे भाव का मालिक भी चंद्रमा फॉर एग्जांपल लगन के अंदर बैठा है, एज से कोई भी बेनिफिक बैठा हुआ है, तो वो आपको बेनिफिक हमेशा आपको चॉइस देते हैं। बेनिफिक का मतलब ही चॉइस होता है कि आप ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। मेलिफिक्स आपको चॉइस नहीं देते। विराट कोहली को चॉइस नहीं दी गई थी, क्योंकि मेलिफिक्स जो है वो राजयोग बना रहे हैं, कहीं ना कहीं डेबिलिटेड सूर्य राजयोग बना रहा है। चॉइस नहीं दी गई है विराट कोहली को, उसको फिट रहना ही पड़ेगा। रोहित शर्मा को चॉइस दी गई है कि उसको चाहिए तो वो कभी कभी कुछ खा भी सकता है, वो फिटनेस के ऊपर भी फोकस करेगा। इसीलिए आप देखेंगे दोनों के शरीर के अंदर भी फोकस, बट फेम के अंदर भी फोकस आप देखेंगे, क्योंकि एक नेचुरली ब्लेस्ड है और एक तरीके से आप देखेंगे कि एक मेहनत करनी पड़ रही है। उसी तरीके से जब लगन के अंदर बेनिफिक प्लैनेट आकर बैठ जाता है, तब आपके पास फ्री विल बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर बेनिफिक प्लैनेट आपको फ्री विल देते हैं। तो इसीलिए चौथे भाव के अंदर जब आपको सुख की प्राप्ति करनी होगी, तब आप, क्योंकि आपको फ्री विल मिली है, सुख किस तरीके से प्राप्त करेंगे? अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो लगन के अंदर जब अच्छे प्लैनेट बैठ जाते हैं तब वो इंसान को फ्री विल ज्यादा होती है, इसलिए वो अच्छे कर्म करता है और वो अच्छे कर्मों से उसको सुख की प्राप्ति होती है। तो ये एक रूट है और ये एक 1 to 10 का रूट है। तो जब भी आप सप्तम भाव को देखेंगे, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जब भी आपको सप्तम भाव को किसी भी तरीके से जज करना है तो आपको चौथे भाव को यहाँ पर देखना नहीं भूलना है। सप्तम भाव के अंदर अगर बहुत मेलिफिक हो और अगर चौथा भाव उतना ही पॉजिटिव हो तो चीजें नेगेट हो जाएंगी आपस में। और अगर सप्तम भाव के अंदर बहुत ज्यादा मेलिफिक इन्फ्लुएंस है, चौथा भाव भी यहाँ पर अच्छे तरीके से प्लेस्ड नहीं है, तो भी आपको यहाँ पर डाइवोर्स या फिर खराब चीजें देखने मिल सकती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखना है। और अगर आप इस वीडियो को एक फ्लो के अंदर देखोगे तो मैंने हर एक कॉन्सेप्ट 2 बार रिपीट किया है, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं प्लैनेट्स इन द 7th हाउस। सूर्य से शुरू करते हैं। तो देखिए सूर्य अपने आप में राजा का कारक है और राजा को एडजस्ट करना पसंद नहीं है। सप्तम भाव के अंदर आप देखेंगे सूर्य के जो अति दुश्मन जिसको हम कहते हैं, अति शत्रु,
आप देखेंगे शनिदेव वो यहाँ पर आकर एग्जॉल्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस का साइन है, ये कोर्ट का साइन है। आपने हमेशा देखा होगा कि कोर्ट के और गवर्नमेंट के बीच में कोई ना कोई फाइट चल रही होती है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे कोर्ट के केसेस होंगे काफ़ी सारे ऐसे गवर्नमेंट के केसेस होंगे जो कोर्ट के अंदर चल रहे होंगे, क्योंकि कोर्ट को गवर्नमेंट से भी ऊंचा बताया गया है। बट आप देखेंगे गवर्नमेंट अपने आप को सबसे ऊंचा मानती है। आपने हर एक गवर्नमेंट में देखा होगा, एट द एंड ऑफ द डे वो कोर्ट को भी मैनिपुलेट करी जाती है। ये वो एक सिचुएशन क्रिएट करता है आपके सप्तम भाव के अंदर। जब भी सूर्य वहां पर आकर बैठेगा, आप एक पावरफुल पोजीशन के अंदर आने के लिए आप चीज़ों को मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे, और ये शादी के अंदर खराबी लाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे या तो आपकी शादी किसी ऐसे के साथ होगा, सूर्य बेनिफिक तरीके से आपके सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से काम करेगा सूर्य के, ये आपके हस्बैंड को पोजीशन दिलाएगा। जैसे कि कोई लड़की है जिसके सप्तम भाव के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, तो इसको ऐसा हस्बैंड मिलेगा जो अच्छे पद पर प्रतिष्ठा पर हो, जिसका सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा नाम हो, और जिसके वजह से ये जो बंदी है जिसका इस ये बंदी जिसके कुंडली में सप्तम भाव के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, इसका भी आगे जाकर नेम फेम स्टेटस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के अच्छे कामों के अंदर आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए ईगो का इशू देता है। ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली के अंदर चले जाना चाहिए, नहीं किसी ना किसी मेल बुजुर्ग के वजह से। जो एक बुजुर्ग होते हैं, ऑफ कोर्स जो बूढ़े होते हैं घर के, उनके वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने मिलता है इन लोगों को। जैसे कि कोई ससुर हो सकता है, यहाँ पर सास का प्रॉब्लम कम देखने मिलेगा, बट ससुर का प्रॉब्लम ज़्यादा देखने मिल सकता है। हो सकता है घर के अंदर एक कोई तो बड़ा है जो इनको तंग करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इनको प्रॉपर तरीके से फ्रीडम नहीं देता है, क्योंकि सूर्य एक दायरे को भी रिप्रेजेंट करता है। आपने बहुत सारे घरों के अंदर ये देखा होगा कि घर के एकदम जो बूढ़े होते हैं, कोई तो वो जिंदा होते हैं, और वो घर के अंदर बोलते हैं कि आपको साड़ी पहनना है। उससे सबसे ज़्यादा त्रस्त जो हो जाती है वो घर की सबसे छोटी बहू, उससे त्रस्त रहती है। मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है। और ये एक सिचुएशन पता पड़ती है कि सप्तम भाव सूर्य को एक लीनियज के अंदर डाल दिया गया है, कि सूर्य को भी बताया गया है कि उसका दायरा क्या है, राइट। तो ये सूर्य क्रिएट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए ईगो इश्यूज ये देगा आपके, प्रोफेशनल इश्यूज भी ये दे सकता है कि आप ऐसे केसेस में देखेंगे कि या तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा कमा रहा है या तो वाइफ बहुत ज़्यादा कमा रही है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्योंकि सप्तम भाव का जो सूर्य है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पुराने सेशन के अंदर, डेबिलिटेड प्लैनेट जो होते हैं वो कर्म बहुत ज़्यादा करना जानते हैं। तो अगर यहाँ पर नीच भंग हो जाए तो फिर वो खुद ही स्वयं ऐसी होगी जो बहुत ज़्यादा काम करेगी और अपने हस्बैंड से ऊंचे पोजीशन के अंदर होगी, या तो आपका हस्बैंड ऐसा होगा जो आपसे ऊंचे पोजीशन के अंदर होगा, और इसको देखकर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जनरेशन होते रहता है। ये लोग अपने आप के अंदर ऐसा कुछ महसूस करते हैं कि यार वो मेरे से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, और इनसिक्योरिटी होती रहती है यहाँ पर। तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स देखने मिल सकती है। अब आप इनको नेगेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, समझिए। जितना आप फिलोसॉफिकल होकर चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जितना आप ये बात को समझेंगे कि आपको साथ में रहना है, आप लोग बिजनेस पार्टनर्स नहीं है, फॉर्मेलिटी को कम करने की कोशिश करेंगे, उतना ये सूर्य आपका यहाँ पर बेटर होते जाएगा। जितना हो सके जॉइंट फैमिली के अंदर रहने की कोशिश ना करें, अपनी एक अलग लाइफ शुरुआत करने की कोशिश करें। सूर्य सप्तम भाव का इतना आपको ट्रबल नहीं देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए सूर्य ना स्टेटस का कारक है, दोनों में से एक का स्टेटस तो बढ़ाता ही है। आपने देखा होगा कि जब भी शनि देव आकर आपके लिब्रा के अंदर बैठ जाते हैं, हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप लिटरली खराब कर दे, बट आपका जो पार्टनर है वो सडनली ग्रो करना शुरू कर जाएगा, और वो इस कदर ग्रो करेगा कि आप देखेंगे कि इसके कर्म बहुत खराब है बट ये तो भी ग्रो कर रहा है। आप बहुत सारे केसेस में ऐसा देखेंगे जब शनि आपको लिब्रा के अंदर देखने मिलेगा। उसी तरीके से जब सूर्य लिब्रा के अंदर होता है, या तो वो खुद को पोजीशन देता है या तो वो सामने वाले पार्टनर को पोजीशन देता है। तो अगर आप एक दूसरे की पोजीशन को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। देखिए एक और यहाँ पर खास बात यह है कि सूर्य अगर यहाँ पर किसी भी जीव तत्व के साथ आकर बैठ जाता है तो आप देखेंगे ये उसको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देता है। जैसे सूर्य अगर यहाँ पर मंगल को आकर बैठ जाता है तो आप देखेंगे कि ये उसके भाई को बहुत ज़्यादा फेम दे देगा। जैसे ही ऐसे इंसान की शादी होगी, सूर्य मंगल की युति अगर सप्तम भाव के अंदर बन रही है तो आप देखेंगे मंगल ब्रदर का कारक बनता है कुंडली के अंदर। सडनली यहाँ पर कोई ना कोई पूर्वज की कृपा हो सकती है भाई के ऊपर या उनके फैमिली के ऊपर। सडनली उनका भाई या उनकी बहन, जो भी यहाँ पर सिबलिंग है, बहन के अंदर आपको वीनस को भी मिक्स करना पड़ेगा, मून को भी मिक्स करना पड़ेगा, बट इन द केसेस ऑफ ब्रदर ओनली मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी और ओनली मार्स, अगर मार्स का और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपको सप्तम भाव के अंदर देखने मिलता है तो ऐसे इंसान का ब्रदर बहुत जल्दी राइज करेगा, ये कर्म बन जाता है। हो सकता है कि उसका जो हस्बैंड है वो भी बहुत ज़्यादा राइज कर जाए, बट इसको भी ऐसा एक ना एक फैक्टर मिलता है इंसान को जो इसके फैमिली से ग्रो कर जाए, तो इसके पास हमेशा पोजीशन का होल्ड रहता है। सप्तम भाव के सूर्य की एक खास बात है कि भले ही आपके वजह से आपका पार्टनर ग्रो हो रहा है, बट आपको हमेशा कोई ना कोई फैमिली के अंदर से ऐसा सपोर्ट मिल जाएगा, या आपका भी कोई ना कोई ऐसा रिलेटिव ग्रो होगा जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। शनि के केस में आप ऐसा नहीं देखेंगे। शनि जब उच्च के हो जाते हैं तब वो इंसान जिसके शनि उच्च का हुआ है वो लाचार होते जाता है, बट उसका पार्टनर उतना ही ज़्यादा अमीर हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्पीड से अमीर होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप कभी भी ऐसी पोजीशन के अंदर नहीं होंगे जब आप अपने पॉइंट नहीं रख सकते। तो अगर आपने ऐसा डिसाइड कर लिया दोनों ने मिलकर कि हम हमारा पॉइंट इस तरीके से रखेंगे, दोनों का ईगो हर्ट ना हो, जीवन के अंदर काफ़ी कुछ बेहतर आपको पोजीशन देखने मिल सकता है। अब सेकंड प्लैनेट यहाँ पर लेते हैं चंद्रमा। अब देखिए चंद्रमा अपने आप में फ्री विल का कारक है, चौथे भाव का कारक है, राइट। आपको कितना सुख महसूस करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि अगर आप अफर्मेशंस लिखेंगे, आप अच्छे तरीके से बिहेव करने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को एक प्रोग्रामिंग के अंदर डालेंगे, मैनिफेस्टेशन से लेकर आपके सीक्रेट बुक तक की सारी बातें चौथे भाव की है, ताकि आपका चौथा भाव इंप्रूव हो पाए, राइट? तो जब चंद्रमा आपके फ्री विल का मालिक जब सप्तम भाव के अंदर आकर बैठता है, तो ये अच्छा पोजीशन नहीं बनाता है, क्योंकि समझिए कि शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जिसके आज हम कलयुग के अंदर रहते हैं। हम हर एक की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है, किसी को भोग का अट्रैक्शन होता है, किसी को कोई स्पेसिफिक पैसे का अट्रैक्शन हो जाता है, किसी से किसी को कोई भी अट्रैक्शन यहाँ पर हो सकता है। जब वहाँ पर आपको इंसान को फ्री विल दी जाती है, तो कलयुग के लिए अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। तो आप देखेंगे सप्तम के अंदर जिनका भी चंद्रमा होगा, सबसे पहला ये एक बहुत ही माइनर लाइन योग बनाता है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, अगर कुंडली में शुक्र और राहु भी खराब हो जाए तो सबसे पहली बात, चंद्रमा जब सप्तम भाव के अंदर देखना है तो एक शकी नज़र आपको हमेशा ऑन रखनी है, हमेशा एक चश्मा पहनकर चीज़ों को देखना है, पहली बात। दूसरी बात कि चंद्रमा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लैनेट है। अगर मुझसे कोई पूछे, इतने साल जो भी मैंने एस्ट्रोलॉजी जो भी मैं पढ़ पाया हूँ, उसके अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप ब्यूटी चेक करने की कोशिश करेंगे, तो चंद्रमा और शुक्र में से चंद्रमा ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इट इज़ मच मोर ब्यूटीफुल देन वीनस। वीनस को पता है कि सजना संवरना कैसा है, वीनस पता है कौन है। वीनस एक ऐसी, आप महिला की इसमें खूबसूरती को इमेजिन कर सकते हो, तो वीनस एक ऐसी महिला आप इमेजिन कर सकते हो जिसके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, डियोर के वो टी शर्ट सूट्स पहनती है, जिसने बहुत सारे सर्जरीज कराए हुए हैं, जो खुश रहने के लिए कुछ भी कर सकती है और जो नेचुरली भी खूबसूरत है। बट अगर चंद्रमा के केस में आप देखेंगे तो ये फेशियल फीचर ही आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने मिलेगा। जैसे कि अगर आप ऐश्वर्या राय को देखते हैं, अगर आप तापसी पन्नू को देखते हैं जिनका मंगल नीच राशि के अंदर बैठा हुआ है, अगर आप एमा वॉटसन को देखते हैं, तो ये सारी चंद्रमा की खूबसूरती आपको देखने मिलेगी, जिनके फेशियल स्ट्रक्चर ही बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आपको शुक्र देखना है तो आप रिहाना को देखिए, आप बियॉन्से को देखिए, ये सारे को देखिए, तो आपको शुक्र यहाँ पर ज़्यादा नजर आएगा। तो जब भी चंद्रमा सप्तम के अंदर होता है, तो एक बात तो है कि स्पाउस आपको ब्यूटीफुल मिलेगा, स्पाउस आपको इंडिपेंडेंट मिलेगा, कि जो स्पाउस अपने तरीके से काम करना चाहे, अपनी बात को पहले रखना चाहे, क्योंकि चंद्रमा बड़ा ही फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है। चंद्रमा के सामने सूर्य को कभी कभार हारना पड़ जाता है, कि मन अगर मजबूत नहीं होगा तो आत्मा की तरफ इंसान पहुंचेगा कैसे। तो आप देखेंगे कि अगर आप इधर भी इन मून विद द सेवंथ हाउस के केसेस में भी जॉइंट फैमिली के अंदर आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप समझिए, नहीं तो आपकी वाइफ जो होगी, आपका हस्बैंड जो होगा, उसका अगर इंटरफियरेंस आपके फैमिली के अंदर होता है किसी भी वजह से, इन द केसेस ऑफ वुमेन एज वेल, अगर वुमेन के फैमिली का बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस होगा, तो ऐसा इंसान थोड़ा सा पागल जैसा होता है, वो तुरंत छोड़ देगा वाइफ को, क्योंकि इनको अपना फ्रीडम सबसे ज़्यादा पसंद होता है। सबसे पहला ये। तीसरा, आप देखेंगे कि चंद्रमा जब सप्तम भाव के अंदर होता है, एक कोई ना कोई आर्ट होना चाहिए, या एक कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में आपको कॉमन देखने मिले। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। अगर आपके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है, आप लोग सही तरीके से अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा जब सप्तम भाव के अंदर होता है, तब आप देखेंगे मोस्टली केसेस के अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों को ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक होता है। जितना नोमैडिक लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हैं, जितना वो चंद्रमा को एक्सप्लोर करते हैं, उतना लाइफ बेटर होते जाता है। तो सो दिस कैन गिव वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइव्स एज वेल, जहाँ पर आप देखते होंगे कपल्स जो महीनों महीनों तक सिर्फ घूमते हैं, घूमने से ही पैसा कमा रहे हैं। ये सारी चीज़ें चंद्रमा की है। और अगर यही चंद्रमा अफ्लिक्ट हो जाता है, तो फिर वो इंसान फैमिली से ऊपर नहीं आ पाता, उसको मन के कड़े रहते हैं, इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरे हस्बैंड का कहीं ना कहीं बाहर कुछ ना कुछ चल तो नहीं रहा। जितना मैंने देखा है, मोस्टली केसेस में जब चंद्रमा सप्तम भाव के अंदर होता है, तो आपके पार्टनर का पास्ट कोई ना कोई रिलेशनशिप रहा ही होता है, और वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पार्टनर को आगे के समय तक भी अफेक्ट करता है। तो अपने मन को संभालना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि सप्तम भाव वाला जो कुंडली होता है, उनका जो पार्टनर आता है, उनका कोई ना कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है जो पहले से चले आ रहा हुआ होता है, या तो कोई ना कोई सगाई टूटती है। ये भी देखा गया है सप्तम भाव के चंद्रमा में, कि सगाई हुई, ये लोग 6 महीने साथ में थे, फिर फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा पता चला कि सगाई टूट गई, और फिर किसी दूसरे के साथ शादी हुई। ये सप्तम भाव का चंद्रमा पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ इन्फ्लुएंस के अंदर होता है। 60% पॉजिटिव, 40% नेगेटिव होता है। क्यों? आपको 10% जो पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है वो बचा लेता है शादी टूटने से। आपकी सिर्फ वो रोका जिसको बोलते हैं वही तोड़ देता है खाली। तो इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। जब चंद्रमा थोड़ा भी पॉजिटिव होगा, तो अपनी पूरी कोशिश करता है इंसान को बचाने की। इमेजिन करिए, सिर्फ रोका टूटा तो इतना मेंटल स्ट्रेस नहीं हुआ, खाली समाज में थोड़ा बहुत नाम खराब हुआ। यही शादी टूटती तो बहुत ज़्यादा खराब तरीके से काम करता, राइट? तो चंद्रमा कुछ इस तरीके का रिजल्ट देता है। मेंटल बैलेंस यहाँ पर होना जरूरी है। आप में शादी को लेकर ऑब्सेसिव, यहाँ पर अगर राहु बैठ जाए, तो थोड़ा कंजंक्शंस को भी देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर राहु आकर बैठ जाए, तो आप देखेंगे आप एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर दे देगा, एक अपने वाइफ के प्रति या फिर अपने हस्बैंड के प्रति, कि हर चीज़ उससे पूछ कर करूँ, क्या खाना है उससे पूछ कर खाऊंगा। आपने देखा होगा कि कुछ घर में एक बहुत मैनिपुलेटिव होता है कोई ना कोई, क्योंकि अगर आपके सप्तम भाव में चंद्र राहु है, तो आपका हस्बैंड भी, आपकी वाइफ भी तो मैनिपुलेटिव होगी, तभी जाकर आप मैनिपुलेट हो रहे हैं, सिंपल। तो ये लोग क्या है, बहुत जल्दी, मतलब इनको अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा एक कोई ना कोई एक बहुत लगाव हो सकता है। अगर यहाँ पर जुपिटर की एस्पेक्ट है, तो इसको लगाव की तरह देख सकते हैं, तो पति परमेश्वर की तरह पूछते हैं। और अगर यहाँ पर शनि का एस्पेक्ट आ जाए, तो इतना ज़्यादा शक दे देता है कि कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग होते हैं अपने वाइफ और अपने हस्बैंड को नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने मन की स्टेबिलिटी के लिए, राइट? अगर यही अभी आप देखेंगे कि चंद्रमा के साथ सूर्य आकर बैठ गया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी शादी के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं रहा।
इंटरेस्ट किस बात से नहीं रहा, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर सूर्य फीलिंग्स को कंबस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं से, और अगर यहाँ पर जितना क्लोज डिफरेंस रहेगा डिग्रिकली, उतना आप देखेंगे सिचुएशन और खराब क्रिएट होगा। ऐसे लोग जो होते हैं जो शादी के अंदर तो रह जाते हैं, अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया तो शादी के अंदर रह जाएंगे, बट अलग अलग कमरों में सोना, कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं। और अगर मेलिफिक एस्पेक्ट आती है तो अलग ही हो जाते हैं, और इतना अलग हो जाते हैं कि फिर से कभी यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर से युग बढ़ने के, फिर से जुड़ने के युग नहीं बनते। ये वैसे डाइवोर्स होते हैं जो एक बार हो गए। इंसान लिटरली अपने आप को छुड़ाना चाहता है उधर से। चंद्रमा के साथ यहाँ पर अगर मंगल बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि ऐसे इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। जैसे ही शादी होती है कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हिट होता है ऐसे इंसान को, या तो कोई ना कोई सर्जरी हिट होती है, कुछ ना कुछ आपको देखने मिलता है यहाँ पर। और अगर ये बहुत छोटे वे में अगर मैनिफेस्ट होना है तो हो सकता है कि आपका कोई सिबलिंग फॉरेन कंट्री चले जाए, बट ये मैनिफेस्ट होगा ही होगा। मंगल और सूर्य के केस में आपको एक और कॉमन पॉइंट देखने मिलेगा। अगर यहाँ पर आप किसी भी ट्रेडिशनल तरीके से शादी करते हो, राहु केतु का इन्फ्लुएंस जिसके अंदर कम होता है, ट्रेडिशनल वे के अंदर शादी करते हो, कोई ना कोई आपको झगड़ा देखने मिलता है। या तो खाने वाला कोई ना कोई होगा शादी के अंदर जो अच्छे तरीके से खाना नहीं बना पाया है, जो केटरिंग के ऊपर चिल्ला रहे हैं, कोई ना कोई भाई होगा जिसके बीच में झगड़ा हो जाए, कोई ना कोई आपके बड़े बड़े बुजुर्गों के बीच में झगड़ा हो जाए। स्पेशली इन द केस ऑफ आप देखेंगे कि सूर्य अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे रहा है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल मैरिज दे रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल मैरिज नहीं सॉरी, इंटरकास्ट अगर ये मैरिज दे रहा है, सॉरी फॉर द डिसबैलेंस ऑफ द वर्ड्स, तो आप देखेंगे कि इन केसेस के अंदर कोई ना कोई झगड़ा दे देगा यहाँ पर ये, कि किसी की कुंडली के अंदर शुक्र राहु की युति बनती है सप्तम भाव में, अगर सूर्य आकर बैठ जाए तो फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से यहाँ पर एक झगड़ा देखने मिल सकता है। एक शादी के अंदर मैं ऐसी गया था, मेरे दोस्त के भाई की शादी थी। अब यहाँ पर क्या था कि एक जगह पर आप देखेंगे कि उन लोगों ने अलाउ किया था कि आप जो इनके घर में जिसकी डेथ हो जाती है उनके आप फोटो लगा सकते हैं हॉल के अंदर, ताकि सब लोग आकर उन्हें भी रिस्पेक्ट पे करें। बट दूसरा जो कम्युनिटी था उनके अंदर अलाउड नहीं था। वो लोग कहते थे कि ये तो ये जा चुके हैं, अभी ये इनको आत्मा ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है इनकी मुक्ति को, तो आप इनका फोटो नहीं रख सकते क्योंकि ये तो एक नए संबंध की शुरुआत है। इसीलिए आप देखेंगे कि ऐसी सिचुएशंस के अंदर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपको अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेगा, कोई ना कोई झगड़ा शादी की तरफ देखने मिलता है, तभी ये मंगल एक्टिवेट होता है। तो आपको इसके लिए रेमेडीज करनी चाहिए अगर यहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा मेलिफिक एस्पेक्ट पड़ रहा हो तो। अब आ जाते हैं, हमने ऑलमोस्ट चंद्रमा के कुछ कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लिए, फ्लो के अंदर ज़्यादा हो रहा है चंद्रमा का, तो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर केतु की बात करते हैं। अभी देखिए कि कोई कितना भी बोल दे कि केतु सप्तम भाव के अंदर सेपरेशन नहीं देता, ये स्पिरिचुअल हो जाइए, समझिए कि केतु आपको सेपरेशन जैसी स्थिति कभी ना कभी वो क्रिएट करेगा ही करेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट करेगा। आप समझिए, आप केतु जहां पर भी बैठेगा ना वहां पर वो कट्स देगा। आपने पिछले जन्म के अंदर अपने शादी के अंदर इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि बाकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को कहीं और छोड़कर ट्रैवल पर निकल जाते हैं, अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। वो अपने प्यार के अंदर इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध होते हैं कि वो बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाते हैं, अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। आप समझिए कि भगवान तब आपको एक्स्ट्रा पैसा देता है जब आपके ऊपर किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इन लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा है, सब तब राहु लगन के अंदर आपको अच्छा काम देता है, कहीं ना कहीं मल्टीपल काम के अंदर आपको डाल के रखता है। बट ये फिर इंसान जो होता है ये अपने रिलेशनशिप के अंदर या फिर अपने भोग विलासों के अंदर, अपने सोशल सर्कल के अंदर इतना गुम हो जाता है, क्यों? तो फिर आप देखेंगे कि अगले भाव में उसको सप्तम में केतु मिल जाता है कि काम भले ही अच्छा करना है, बट यहाँ पर सेपरेशन भी देखने मिलेगा, क्योंकि पिछले जन्म के अंदर वो एक्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन थी, राहु वहाँ पर था, पूरा ध्यान वहाँ पर दिया है। तो आप देखेंगे केतु सप्तम भाव के अंदर होता है तो रिलेशनशिप का मजा ये तो एक लेने नहीं देता। अपार्ट फ्रॉम दिस बताता है कि कोई ना कोई हो सकता है, या तो अगर ये केतु अच्छे, केतु का मालिक एक्सॉल्ट होकर बैठ जाए, तो आपका जो वाइफ होगी, आपके हस्बैंड होंगे, वो आपसे बहुत उच्च तबके से आएंगे कि आप उनके साथ एडजस्ट ही ना कर पाओ, कि आप तो एकदम ही नीचे लेवल के और आपका वाइफ एकदम ऊपर लेवल का। और अपोजिट केस के अंदर आप देखेंगे कि बहुत नीचे लेवल पर आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो एक्सट्रीम चेंज बताता है ये मैरिज के बाद। अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक सेपरेशन का कॉम्बिनेशन है, ये डबल मैरिज का भी कॉम्बिनेशन है। अगर आपका तीसरा और चौथा भाव अच्छा बैठा हुआ है तो ये डबल मैरिज का कॉम्बिनेशन बनाता है। अब इन सम केसेस के चौथे भाव के अंदर अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो, ऐसे केसेस में आप देखेंगे ये केतु जो होता है ये सेपरेशन तो देता है, बट जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पुराने ज़माने में कुछ बहुत सारे लोग होते जो दुबई काम करने चले जाते थे, अबू धाबी काम करने चले जाते थे लोग, राइट, और तभी उनके वाइफ अलग रहते थे 10-12 साल तक। फिर 10-12 साल तक अलग रहने के बाद वो पैसा कमाकर आदमी जब अबू धाबी से या फिर दुबई से या फिर कोई यूरोपियन कंट्री से फिर से अपने घर आता था, तब उनका रिलेशनशिप अच्छे तरीके से शुरुआत होता था। तो केतु कहीं ना कहीं जो भी प्लैनेट से जुड़ा हुआ है वो आपको उतने समय के लिए सेपरेशन दे देगा, अगर ये पॉजिटिव प्लेसमेंट की तरह काम कर रहा है तो। इफ इट इज वर्किंग नेगेटिवली, आप देखेंगे कि ये सेपरेशन दे देगा परमानेंट काइंड का। अपार्ट फ्रॉम दिस ये बताता है कि सुख नहीं मिल पाना रिलेशनशिप का, ऐसे लोगों के लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स भी नहीं बन पाते। सप्तम भाव जो है वो आपके लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स का भी है। 11वें भाव से आप शॉर्ट टर्म फ्रेंड्स देखेंगे जो 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, जो आप 5 साल, 10 साल के जो फ्रेंड्स देखते हैं तो इनके लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स नहीं हो पाते। कोई ना कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा खराब होता है कि इनका रिलेशनशिप टूट जाता है। तो सप्तम भाव का केतु अच्छा नहीं है। रेमेडीज आर टू बी डन, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर यहाँ पर मंगल आकर बैठ जाए, शनि आकर बैठ जाए, सूर्य आकर बैठ जाए, तो ये
बिल्कुल भी अच्छे तरीके से काम नहीं करता। ये कहीं न कहीं ड्यूअल मैरिज को या फिर ये शादी के अंदर प्रताड़ित होना उस चीज़ को भी बताता है। स्पेशली अगर मंगल केतु यहाँ पर बन जाए और अगर लेट मी नो अभी आवाज़ आ रही है क्या? अभी आ रही है क्या आवाज़? मैंने जस्ट स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया है। इज़ इट ऑडिबल नाउ? येस, 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 येस। अभी आ रही है आवाज़, ब्यूटीफुल, ठीक है। सो लेट्स नॉट ब्रेक द फ्लो, अदरवाइज जो दिमाग जितना फास्ट चलता है फिर वो चल चल नहीं पाएगा। सो एनीवेज, अगर मंगल के साथ यहाँ पर केतु आकर बैठ जाए स्पेशली, और आपके नवांश के लगन के अंदर अगर कोई भी मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठा हो, ऐसे केसेस के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको या तो शादी करनी नहीं चाहिए, या तो करनी भी चाहिए तो सेफर साइड रहकर करिए, स्पेशली अगर आप वुमेन है तो। क्योंकि आप समझिए कि क्या है कि वो मेलिफिक इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि घर के अंदर कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है आपको पता नहीं होगा। ऐसे केसेस में मैंने ज़रूर देखा है कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होना, यानी कि मामा का, चाचा का, ताया का, ताई का, ये जो होते हैं इन लोगों का इन्फ्लुएंस होना, और ये आपको नापसंद करने की वजह से घर के अंदर कोई ना कोई बड़े का ब्रेन वॉश कर देना, ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। तो यहाँ पर केतु के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है वो चीज़ों को और ज़्यादा खराब करता है। देखिए सप्तम भाव जो है ना, वो अपने आप में उधर कोई भी प्लैनेट अच्छे तरीके से काम नहीं करता, आप समझिए। क्योंकि ऑपोजिट एनर्जी जो होती है उसके अंदर आप कभी पूरे तरीके से फिट नहीं हो पाएंगे, नहीं तो यहाँ पर लगन ध्वस्त योगी जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। जैसे कि जो इंसान बहुत ज़्यादा सबमिसिव हो जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा समर्पण के अंदर आ जाता है, और वो 12वें भाव के समर्पण में नहीं आता, वो सप्तम भाव पे अटक जाता है, ऐसे केसेस में कहते हैं कि वो इंडिविजुअलिटी खो देता है। ऐसा इंसान जो होता है वो इंडिविजुअलिटी को अपने खो देता है कंप्लीटली। इसीलिए आप देखेंगे कि जो यहाँ पर यूएस के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो लिटरली डॉग्स बन जाते हैं, बिल्ली बन जाते हैं, जिनके मुंह के अंदर लड़कियां एस्ट्रे का जो एक सिगरेट होता है वो कैंसिल करती हैं। वीडियो देखकर बहुत दुख होता है, पर ऐसी कुछ कंसल्टेशन है और उन केसेस के अंदर ऐसा देखने मिला है कि जब आपका जो नॉर्थ नोड और आपका साउथ नोड राहु केतु जब आप कंप्लीटली प्लैनेट को खा जाते हैं या कंप्लीटली ध्वस्त कर देते हैं प्लैनेट को, तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि ये सारा इल्यूजन है। तो आप देखिए कि ये सूर्य को खराब करता है सबसे पहले तो, इसलिए तो सूर्य डेबिलिटेड है, क्योंकि ये लीनिएज का भाव नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक शनि की कड़कता है कि यार हम इक्वल तरीके से रहेंगे, तो ये सही नहीं है। आपको सूर्य भी सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर केतु के ऊपर कौन सा इन्फ्लुएंस है उसके हिसाब से आपको शादी करना चाहिए। मंगल राहु का इन्फ्लुएंस भी बनता है तो भी ये कहीं ना कहीं एक ब्रेकेज ऑफ मैरिज को बताता है, एग्रेशन को बताता है। अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं बुध आकर बैठ जाए तो आप देखेंगे कि मेंटल डिसऑर्डर दे देता है ये अपने पार्टनर को, कहीं ना कहीं ऐसा फील करवाता है कि बिल्कुल भी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं है। कि केतु एक तो वैसे भी इंसान को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन से दूर रखता है सप्तम के अंदर मोस्टली केसेस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60-40 हो सकता है, बिकॉज राहु भी देख रहा है, और अगर बहुत ही अच्छे तरीके से बैठा हो, अब शुक्र अगर एग्जॉल्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल केतु अगर टॉरस के अंदर बैठ गया और शुक्र अगर एग्जॉल्ट हो जाए, तो आप देखेंगे ये तो फिर बहुत अच्छा ही हो गया, पूरा सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देता है। बट अगर यहाँ पर आकर बुध बैठ जाए केतु के साथ, भले ही फिर शुक्र की राशि हो, तो आप देखेंगे कि सेटिस्फैक्शन बिल्कुल ही नहीं होता। तो इंसान बाहर जाकर कुछ करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। अब अगर यही सिचुएशन आपको D30 के कैप्रिकॉन के अंदर अगर मेलिफिक मिल जाए, D30 के कैप्रिकॉन राशि के अंदर आपको अगर मेलिफिक्स बैठ जाए, तो ये एक श्योरिटी बता देता है उस चीज़ को। तो ये थोड़ा ज़्यादा डीप हो गया। एनीवेज, तो केतु हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉट अ वेरी गुड योगा, यहाँ पर रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट प्लेनेट लेते हैं, यहाँ पर कौन सा प्लेनेट लें नेक्स्ट, आप बताइए। शुक्र ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कि शुक्र जो होता है ना, ये अपने आप में इंसान की बचपन से बहुत ज़्यादा ऐसी प्रेरणा होती है कि मुझे सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन चाहिए जीवन के अंदर, मेरी बीवी खूबसूरत होनी चाहिए, कुछ भी हो यहाँ पर, क्योंकि ऐसा इंसान खुद बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। शुक्र के केस में द पर्सन हिमसेल्फ इज़ वेरी गुड लुकिंग एंड स्पाउस भी यहाँ पर गुड लुकिंग मिलती है। बट आप यहाँ पर देखेंगे कि शुक्र के साथ एक कंडीशन है हमेशा। आपने पुराने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि जिनका हस्बैंड अच्छा दिखता है और वाइफ अच्छी नहीं दिखती, उनकी शादी चल जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और वाइस वर्सा केसेस में शादी चलती है। ये वो क्यों कहते थे पुराने लोग, क्योंकि शुक्र एक हमेशा, शुक्र आपको जो भी देगा ना वो आपको एक बट के साथ देगा। आई एम गिविंग यू दिस बट, हमेशा वो बट आपको देखने मिलेगा कि कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए जब भी टॉरस का लगन बनेगा
तो छठे भाव के अंदर शुक्र की राशि आएगी, और जब भी लिब्रा का लगन बनेगा तब अष्टम भाव के अंदर शुक्र की राशि आएगी। तो ये कभी भी 6-8 को छोड़ता नहीं है। शुक्र हमेशा 6-8 के साथ जाता है। अगर आपको जीवन के अंदर कोई भी शुक्र की चीज़ प्राप्त करनी है, लग्जरी प्राप्त करनी है, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। रिलेशनशिप को अगर आपको सही तरीके से रखना है तो रोग ऋण शत्रुओं से लड़ना पड़ेगा। लड़े बिना फिर आप रिलेशनशिप के अंदर रह ही नहीं सकते। देयर इज, क्योंकि वो समर्पण, ये शुक्र की बातें हम समर्पण की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रॉपर शुक्र की बातें कर रहे हैं, पाइसिस की बातें नहीं कर रहे हैं। जो आपने देखा होगा कियानू रीव्स जिसका नाम है, वो जो कहता है कि इफ़ यू लव समवन यू हैव टू फाइट फॉर इट, वो कितना रील फेमस गया था। अगर उस रील का होरा मिल जाता टाइमिंग का, तो बहुत सही तरीके से पता पड़ता है कि शुक्र कैसा है उसका। खैर, एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर आप देखेंगे कि शुक्र के केस के अंदर संपूर्ण सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा। या तो हो सकता है कि आपकी वाइफ आपको या फिर आपका हस्बैंड पूरा आपको सेटिस्फैक्शन दे, या फिर आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, या तो फिर कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम दे दे, और कोई ना कोई ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम दे पार्टनर को जिसके वजह से वो सेटिस्फैक्शन कम ना हो बट खुशी घर के अंदर बनी रहे। तो आप देखेंगे दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर लव, हैप्पीनेस एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट दोनों के अंदर से एक को वो हिंडर करता है, या फिर दोनों फेजेस लाइफ के अंदर देता है और लॉन्ग टर्म के लिए फेजेस देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए, ऐसा जो इंसान होता है उसके सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होने के कारण, अगर ये शुक्र अच्छे तरीके से प्लेस नहीं है, तो ये क्या करता है, अपना पार्टनर बीमार होने की वजह से मोस्टली, या फिर पार्टनर दूर रहने की वजह से, कोई लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, ये बाहर जाकर कोई ना कोई करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ऐसे इंसान को प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। तो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करने चाहिए शुक्र सप्तम वालों को, ये बात खास ध्यान रखनी है। ये नेचुरल शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन बनाता है। ऐसा इंसान जो होता है वो धनवान होता है। इसकी जो जॉ लाइन होगी वो बहुत अच्छे तरीके से होती है, नोज का शेप बहुत अच्छा होता है शुक्र सप्तम भाव के अंदर। शुक्र की एस्पेक्ट, शुक्र जहां पर बैठता है उससे ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से वहां पर काम करती है कई केसेस के अंदर, अगर वो ड्यूअल साइन के अंदर आकर बैठ जाए तो आप देखेंगे कि शुक्र जिनका सप्तम भाव के अंदर होता है, दाढ़ी बहुत अच्छी आती है उन लोगों को। नाक आप देखेंगे पॉइंटेड होगा, नाक के बीच में पार्टीशन आपको देखने मिल सकता है। आपको फेस का स्ट्रक्चर ऐसा देखने मिलेगा कि मतलब दैट अपीलिंग स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, और वाइफ भी आपको सुंदर देखने मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, वाइफ के नाम से अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। वाइफ के आने के बाद धन की कोई ना कोई आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी शुक्र सप्तम भाव के अंदर। अगर ये शुक्र बहुत बली स्थिति के अंदर बैठा है और अगर एग्जॉल्टेड नहीं बैठा है, मैं आपको फिर से कहता हूँ, ओनली इन द केस ऑफ वर्गो लगना ये हासिल, ये यहाँ पर आप नहीं होता, ये सूत्र कंपैटिबल नहीं होता। आप देखेंगे कि जब भी शुक्र आपके सप्तम भाव के अंदर होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ही आपको रिजल्ट देगा और पैसे की बढ़ोतरी बनाकर देगा। या फिर आपकी वाइफ या फिर आपका हस्बैंड होगा, वो आपसे उच्च कैटेगरी का हो। बहुत सारे ऐसे देखा है मैंने कि हस्बैंड जो होते हैं जिनका शुक्र इन मैन का शुक्र जब सप्तम भाव के अंदर होता है, इनको वाइफ कोई ऐसी मिलती है जो जिनका बिजनेस सेट हो, और फिर हस्बैंड उसके वाइफ का बिजनेस ज्वाइन कर लेता है आगे जाकर। आपको ऐसी सिचुएशन भी देखने मिल सकती है। या फिर वाइफ का कोई कांटेक्ट हो, वाइफ का कोई पुराना दोस्त हो या फिर भाई हो, जो फिर हस्बैंड को उस बिजनेस के अंदर ले ले, तो ये मोटा मोटा धन के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट करता है। शादी के बाद उत्साह बढ़ाता है जीवन के अंदर, बट ये दोनों के अंदर से एक प्रॉब्लम जरूर आपको देगा। और ये कोई ना कोई, क्योंकि शुक्र कैसा है, शुक्र आपके कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। बुध अगर यहाँ से कनेक्ट हो जाए तो आप देखेंगे कोई तीसरे की वजह से आपके शादी के अंदर प्रॉब्लम। यहाँ पर अगर बुध का इन्फ्लुएंस शुक्र के ऊपर बढ़ जाए तो इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। वो बताने की कोशिश करता है कि उसके पास बहुत बल है, बट जब यहाँ पर किसी सेटिस्फैक्शन की बारी आती है तब बल नहीं दे पाता। और अगर वाइस वर्सा हुआ तो फिर इंसान एडजस्ट कर लेता है। मर्क्यूरी यहाँ पर बहुत खराब रिजल्ट देखने की ताकत रखता है। तो मर्क्यूरी यहाँ पर किसी भी प्लैनेट पे अगर इन्फ्लुएंस करेगा सप्तम के अंदर तो वो शादी खराब करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी पर ही आ जाते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड सो आई कैन ड्रिंक वाटर। 34 मिनट हो गए। तो अब मर्क्यूरी की बात करते हैं। ठीक है, सो देखिए, मर्क्यूरी अपने आप में ट्रांसजेंडर्स को रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी की अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो मर्क्यूरी नाराज ही इसीलिए, बुधदेव नाराज ही इसीलिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल एनकाउंटर बिटवीन द मदर एंड द चंद्रमा। ये आपने शास्त्रों के अंदर जो पढ़ा है, मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। तो जो लोग माता जी को पूजते हैं वो गलत इसमें नहीं ले, सिर्फ शास्त्र की हम बात कर रहे हैं, और पूजता मैं भी हूँ। तो मतलब आई ऑल्सो बिलीव इन ऑल द वैष्णविक्स एंड ऑल द शक्त्स। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि यहाँ पर जब बुध बैठ जाता है तब ये सबसे पहले आपको बोलता है कि शादी के अंदर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को खत्म करता है यहाँ पर, और ऐसे इंसान को बहुत अच्छा बिजनेस दे देता है। या फिर अगर तीसरा भाव यहाँ पर खराब हो तो ये वो गे लेस्बियन उसका भी कॉम्बिनेशन बनता है। मैं इसका आपको एक बेस्ट एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ जिसके अंदर आपको सप्तम भाव भी समझ जाओगे और आप मर्क्यूरी भी समझ जाओगे वहाँ पर।
अब आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, ये पहले भी मैं सिर्फ बातें सुना करता था, बट एज एन व्हेन हमारा पेज पेज जब ग्रो हुआ है तब मुझे ऐसे लोगों के बारे में पता चलने मिला है। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी। बहुत सारे ऐसे हाई सोसाइटी ग्रुप्स होते हैं, इंडिया के अंदर भी आपको देखने मिलेंगे, स्पेशली गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर, आपको अहमदाबाद के अंदर, मुंबई पुणे के अंदर, इटली के अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स देखने मिलेंगे कि जो लोग होता है कि जिसको स्वैपिंग बोलते हैं। तो हस्बैंड जो होता है वो वाइफ के साथ इंटरकोर्स करता है और वाइफ जो होती है वो हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स करता है। ये सब जो घटिया बातें यहाँ पर होती है, आप देखेंगे कि ये बुध होता है, क्योंकि बुध सप्तम भाव के अंदर इंसान को बहुत अच्छा बिजनेस का सेंस देता है, या एक वन ऑफ द बेस्ट टॉप मोस्ट राजयोग बनता है इंसान के बिजनेस कैपेसिटीज के लिए। तो आपने देखा होगा कि हमेशा ऐसे जो लोग काम करते हैं वो बिजनेसमैन ही क्यों होते हैं बड़े बड़े, क्योंकि बुध यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट भी तो दे रहा है, भले ही मरण कारक का स्थान हो, राइट। तो आप देखेंगे कि ये लोग क्या करते हैं कि इनको एक जेंडर से सेटिस्फैक्शन नहीं आ पाता, या फिर एक वाइफ से सेटिस्फैक्शन नहीं आ पाता, क्योंकि तो वाइफ स्वैपिंग जो बोलते हैं, यस, समबडी रोट वाइफ स्वैपिंग, यस। तो ये उन केसेस के अंदर होता है। मैंने जितनी भी कुंडलियां आज तक चेक करी है, जिनके बारे में मुझे पता चला है ये, या जिनके बारे में मैं फाइंड आउट कर पाया हूं, सभी के अंदर मैंने देखा है या तो सप्तम भाव के अंदर मर्क्यूरी का नक्षत्र होगा, या तो सप्तम भाव के अंदर आप देखेंगे मर्क्यूरी आकर बैठा है, कोई ना कोई सप्तम भाव का मालिक बुध देव के साथ जाकर बैठ जाता है। इसीलिए आप कहते हैं ना कि सैजिटेरियस और पाइसेस आर नॉट ब्लेस्ड इन मैरिज, क्योंकि सप्तम भाव का नेचुरल लॉर्ड इनको मर्क्यूरी मिल जाता है। आप देखेंगे कि मेंटली डिस्टर्ब कौन से लोग हो जाते हैं, पाइसेस के लोग हो जाते हैं जब शादी अच्छी नहीं चलती। क्यों नहीं? क्योंकि आप देखिए, एक तो साइन अपने आप में गुप्त विद्याओं का है, और उसके अंदर वाइफ भी ऐसी मिल गई जो मर्क्यूरी का एक डार्कर साइड को रिप्रेजेंट करती है, और लगन के अंदर मर्क्यूरी डेबिलिटेट भी होता है, तो बहुत खराब ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, तो मर्क्यूरी जब सप्तम भाव के अंदर हो तो हो सकता है कि आपका सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन पार्टनर के साथ बिल्कुल भी ना बैठे। अगर यहाँ पर हो सकता है शुक्र आकर बैठ जाए, जुपिटर आकर बैठ जाए, तो बात अलग होती है। स्पेशली शुक्र आकर बैठ जाए तो प्रॉब्लम नहीं देता इतनी। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो भी आप उस शादी को चलाने की कोशिश करेंगे। जो पुराने ज़माने के लोग बोलते थे कि तो भी शादी को चलाना चाहिए, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो भी, तो वो चलाने की कोशिश करते हैं। और अगर नहीं होगा तो शादी में आपको यहाँ पर ब्रेकअप देखने मिल सकता है। मर्क्यूरी जब सप्तम भाव के अंदर होता है तो ये फाइब्रॉइड्स का भी प्रॉब्लम दे सकता है वुमेन के लिए, या फिर ओवलियरी क्या बोलते हैं, ओवल्स, आई डोंट रिमेंबर द साइंटिफिक टर्म फॉर दैट, उनसे रिलेटेड भी प्रॉब्लम दे सकता है। ये प्रेगनेंसी के अंदर भी ये प्रॉब्लम दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर ये बहुत बेनिफिक एस्पेक्ट के अंदर बैठा हुआ है तो ये बहुत सडन गेन्स बताता है स्पाउस से, तो पैसे का ये इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना शादी के बाद, या शादी के बाद पैसे के अंदर बिजनेस की स्टेबिलिटी आ जाना, ये उस चीज़ को बताता है। ओवरी इश्यूज, एग्जैक्टली, ओवरी और पीसीओडी इश्यूज को भी ये बताता है। सप्तम भाव के अंदर जब भी बुधदेव होंगे तब कोई ना कोई दोस्तों के इंटरफियरेंस के कारण भी शादी यहाँ पर खराब होने देखने मिल सकती है। अगर शुक्र, जैसे शुक्र राहु अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाए, मर्क्यूरी अगर आपके सप्तम भाव के अंदर राहु के साथ आकर बैठ जाए, सो दिस इज अ क्लियर कट कॉम्बिनेशन ना, कि यहाँ पर आप समझिए कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल का ही है। यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें, सस्पिशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो आपको देखना है कि मर्क्यूरी पर कितना ज़्यादा पाप प्रभाव है और जुपिटर का कितना कम प्रभाव है यहाँ पर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए कि अगर यही जो बुध देव हैं सप्तम भाव के अंदर राहु के साथ आकर बैठ जाए, तो आप देखेंगे कि कई वर्षों तक हस्बैंड या वाइफ कोई ना कोई एक्टिंग कर रहे थे और आपको पता ही नहीं चला कि इसको ये बीमारी भी है। कई वर्षों के बाद जाकर फाइंड आउट, फिर दिल इस तरीके से टूटना कि नेक्स्ट टाइम कोई रिलेशनशिप के अंदर ही नहीं आ पाए, वैसे टाइप का भी देखने मिल सकता है। बुध अगर यहाँ पर मंगल के साथ बैठा हुआ है तो ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को बताता है सबसे पहले तो। दूसरा ये बताता है कि स्पाउस ऐसा होता है कि जो हर चीज़ का नाम आपके ऊपर डाले, ब्लेम करे आपको हर चीज़ के लिए, तो ब्लेमिंग का यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेक्सुअल इंटरैक्शन के अंदर आपको सिर्फ वॉयलेंस देखने मिल सकता है, बाकी कुछ भी नहीं देखने मिलेगा। ये बहुत सारे केसेस के अंदर बताया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर यहाँ पर शुक्र आकर बैठ जाए तो सिचुएशन अच्छे तरीके से काम करती है। इंसान डरा हुआ रहता है। आप देखिए, मर्क्यूरी जब भी सप्तम भाव को इन्फ्लुएंस करेगा ना, इंसान सेक्सुअल इंटरकोर्स से डरेगा। उसको ऐसे लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा दर्द वाला काम है, या फिर ऑल दीज थिंग्स। मैं आपको इतना डीप में जाकर इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसकी रेमेडीज फाइंड आउट कर पाएँ। आपको पता होना चाहिए कि शुक्र की चीज़ों का दान करना है बाद में, या फिर शुक्र की चीज़ प्लांट्स आपको परचेज करके ज़मीन के अंदर मर्क्यूरी के साथ किस तरीके से, दैट इज द रीजन, ताकि आप आगे जाकर इन चीज़ों को समझ पाएं। दिस इज नॉट जस्ट फन टॉक्स, बिकॉज लोग क्या होता है, लोग प्रॉब्लम को खाली, प्रॉब्लम कुछ और होती है पर वो बता रहा होता है कि यार मेरे मदर के ऐसे प्रॉब्लम है, बट मदर तो दिख ही नहीं रहे यहाँ पर, तो आप इंटरनल रीजन जान नहीं पाते हो कई बार। सो दैट इज द रीजन आई एम गोइंग दिस डीपर। तो मर्क्यूरी के अंदर जब मंगल की प्रॉब्लम होती है तो ये वॉयलेंस को बताता है, और बाकी एबिलिटी ना होना उस चीज़ को भी बताता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर सूर्य और बुध आकर बैठ जाए तो ये एक्सपोनेंशियल राइज देगा आपको करियर के अंदर, और जितना बुध नज़दीक होगा इसके उतना ज़्यादा खराब है यहाँ पर। ठीक है, तो बुध सप्तम भाव के अंदर इज नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट अगेन। अब बात करते हैं बृहस्पति की। अब देखिए कि लोग कहते हैं कि बृहस्पति जब सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाता है तो ये बहुत अच्छी मैरिज देता है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग मैरिज देता है। ठीक बात है, ये अच्छी मैरिज देने की पूरे पूरे सहायता रखता है, पूरे पूरे चांस देता है आपको, बट एट द सेम टाइम बृहस्पति अगर सप्तम भाव के अंदर अच्छा प्लेस्ड ना हो तो ये फैमिली के इंटरवेंशन की वजह से बहुत सारे कपल्स जीवन भर बात नहीं करते, उस चीज़ को भी बताता है।
जब बृहस्पति सप्तम भाव के अंदर होता है, फॉर श्योर है यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी, आपके इनकम के अंदर, आपके गेन्स के अंदर, आपके पैसे के अंदर, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, हर चीज में, हर प्रकार से। जैसे ही शादी होगी पैसा बढ़ेगा, लक बढ़ेगा, बच्चा होगा तुरंत और ज्यादा लक बढ़ेगा। जीवन के अंदर जितने अच्छे प्रसंग होते जाएंगे, जब जब अच्छे प्रसंग होते जाएंगे, तब तब आप देखेंगे कि ये मैरिज जो है आपके लिए सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि मैरिज कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगी। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि हस्बैंड को वाइफ के फादर के वजह से फायदा हो जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, बच्चा पैदा होने के बाद सडनली लोकेशन चेंज होता है, फॉरेन शिफ्ट हो जाए, ये सारे सिचुएशन आपको देखने मिल सकती है। बट यहाँ पर क्या होता है ना, जब ये जुपिटर जो है सप्तम भाव का, ये पीड़ित हो जाता है जिसके कुंडली के अंदर, तो वो अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बट पार्टनर उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में जुपिटर बैठा है, तो आप उसके जुपिटर को ज्यादा पॉजिटिव कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि सामने वाला जो होता है वो उसका समाज के अंदर बहुत ज्यादा नाम हो। देखा होगा यहाँ पर सूर्य का इन्फ्लुएंस आ जाए, राहु का इन्फ्लुएंस आ जाए, तो देखेंगे कि सामने वाले का समाज में बहुत ज्यादा नाम होता है। और आप अगर बाहर जाके बोलेंगे कि ये मुझे अब्यूज कर रहा है, तो कोई आपकी बात मानेगा नहीं। ये आपको सप्तम भाव के अंदर देखने मिलेगा जुपिटर के, कि द पर्सन इज ट्राइंग टू जस्ट एक्ट एंड थिंग्स आर नॉट वेल। फैमिली के कोई ना कोई एक्सटर्नल मामा, चाचा, ताया, किसी ना किसी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने मिल सकता है, और ये मिलेगा, जरूर देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रेगनेंसी के इश्यूज को ये बताता है, अगर यहाँ पर जुपिटर अफ्लिक्ट हो जाए और शुक्र अगर खराब हो जाए तो। जुपिटर जब सप्तम भाव के अंदर होता है, ऐसे लोग अपने पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा ये पार्टनरशिप के अंदर कर सकते हैं। अगर ये अपने हस्बैंड के नाम पर बिजनेस खोलें, तो आप देखेंगे जुपिटर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव आपके बिजनेस का भी होता है। सो दिस विल मेक श्योर दैट योर बिजनेस ग्रोज। जितना इस जुपिटर को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा होगा। एक और यहाँ पर बात है कि जुपिटर अगर छठे, 12वें का और अष्टम का मालिक बनकर, अगर आपके छठे, अष्टम और 12वें का मालिक बनकर अगर आपके सप्तम भाव के अंदर बैठा है, तो ये अच्छा काम नहीं करता है। जितना मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। ऐसे केसेस के अंदर देर आर मेजर मल्टीपल रेमेडीज टू बी डन। ओके, नाउ लेट्स कम टू सैटर्न। सैटर्न इन द 7th हाउस। अब जितना इस चीज़ को खराब बताया गया है, उतना खराब ये होता है नहीं, सबसे पहले तो ठीक है। अब देखिए कि शनिदेव की वृत्ति ही ऐसी है कि जहां पर भी बैठेंगे वहां पर आपको पूर्ण सुख नहीं मिलेगा, वहां पर आपको सेटिस्फैक्शन प्रैक्टिस करके, आपको देकर आपको सुख मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो शनिदेव जब आपके सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं, ये क्लियरली बताता है कि मैरिज का पूरा सेटिस्फैक्शन आपको नहीं देखने मिलेगा, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपने देखा होगा कि हस्बैंड और वाइफ दोनों बहुत ज़्यादा वर्किंग है, वर्किंग होने के बावजूद सैटरडे संडे का भी काम है। एक को सैटरडे को अगर छुट्टी है तो दूसरे को सैटरडे को ही काम है, और एक को संडे को छुट्टी है तो दूसरे को संडे को काम है। ये सिचुएशन आपको देखने मिलेगी कि ये लोग भले ही एक दूसरे के साथ एंटेंगल होना चाहते हैं, बट हो नहीं पा रहे, बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ होम और बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन और एनीथिंग। यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, टाइम स्पेंड नहीं हो पा रहा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये डिस्टेंस को भी बताता है कि हस्बैंड या वाइफ हो सकता है कहीं ना कहीं कोल्ड एरियाज में रहते हो, और यूरोप के कोई रीजन में रहते हो, माउंटेन्स के पास उनकी कोई ना कोई जॉब हो, इसीलिए वो उधर रहते हैं, आप अलग रहते हो। तो आप हफ्ते में एक ही बार मिलते हो, या फिर आप महीने में एक बार मिलते हो। शनि अगर बहुत क्रूर कंडीशन में बैठा है तो आप 2-3 साल में एक बार मिलते हो। ये भी सिचुएशन आपको देखने मिल सकती है। सप्तम भाव के अंदर जब शनिदेव आकर बैठ जाते हैं, तो ये बताता है लॉन्जिटिविटी ऑफ मैरिज को। यहाँ पर कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, ऐसा इंसान जो होता है वो एक दूसरे के साथ टिकने की कोशिश करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि टिकाव ऐसा होता है कि कि बस वो रखना पड़ जाए। कि हो सकता है कि जैसे पुराने मैरिजेस में आप देखते थे कि वाइफ जो होती थी वो हस्बैंड की फैमिली को इतना दहेज देती थी कि वो मतलब वो छोड़कर ही नहीं आ सकती शादी। वैसे टाइप का भी आपको यहाँ पर सिचुएशन देखने मिल सकता है। यहाँ पर कोई भी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस ना हो तब भी ही ठीक है, यहाँ पर सिर्फ शुक्र का इन्फ्लुएंस हो तो अच्छे तरीके से काम करेगा। कई केसेस में मैं कहता हूँ कि जुपिटर का भी कम इन्फ्लुएंस हो तो ठीक है, बिकॉज यू नीड बेनिफिक एस्पेक्ट्स फॉर दिस। यहाँ पर अगर शुक्र साथ में आकर बैठ जाए तो ये एक्सट्रीम सेक्सुअल इंटरकोर्स को बताता है कि जो पूरे दिन उसी चीज़ के अंदर रहे। बहुत सारे जो सेक्सुअल मेनियाक्स है, अगर आपने, आई डोंट रिमेंबर दैट बुक यार, यहाँ पर एक इटालियन में एक बुक है जिसका इंग्लिश टाइटल इज मोर लाइक, बहुत मार्के के अंदर बहुत द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्शुअल कॉन्फिडेंस करके एक बुक है। ये बुक साइकोलॉजी की एक बुक है जो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, एंड उधर से ही वो इंसान का बर्थ डेट मिला। तो ये जो बंदा था, इसके लिए इतना ज़रूरी हो गया था इंटरकोर्स के, आप देखेंगे कि ये इतना मतलब कि पागल हो जाना उस चीज़ के पीछे, ओसीडी हो जाना उस चीज़ का, और सेम पार्टनर के साथ। शनिदेव इस चीज़ को भी बताते हैं कि अगर शुक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा बली हो जाए या फिर बहुत ख़राब कंडीशन के अंदर आ जाए, तो शुक्र और शनि की युति, या फिर शनि अगर शुक्र के इन्फ्लुएंस में हुआ और शुक्र अगर खराब हो जाए तो, राइट। तो ये उस चीज़ को भी बताता है। नहीं तो या तो ये ऐसे इंटरकोर्स को बताता है, तो बिल्कुल इंटरकोर्स को नहीं बताता, या तो बहुत कम, जितना लिमिटेड है उतना, जो लोग कहते हैं सिर्फ बच्चे के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी चीज़ें आपको खराब देखने मिलेंगी सैटर्न सप्तम भाव के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, जीवन के अंदर कोई ना कोई एक बुजुर्ग होता है जो हमेशा हेल्प करता है। तो हो सकता है इनके नाना मामा कोई ना कोई होंगे जो हमेशा इनके साथ आकर खड़ा रहेगा। यहाँ पर कोई भी इन्फ्लुएंस अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। सैटर्न मून का अगर कॉम्बिनेशन बनता है आपके सप्तम भाव के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे कि शुक्र थोड़ा भी अफ्लिक्ट हो जाए, राहु केतु के प्रभाव में, मंगल के प्रभाव आ जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बताएगा।
यही अगर शनिदेव मंगल के साथ आकर बैठे हुए हैं तो ये डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत क्लियरली बताता है। ये बताता है कि जितना दूर रहे उतना बेटर है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे जुपिटर इसका बली होकर बैठा है तो ये डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, नहीं तो पार्टनर डोमेस्टिक वायलेंस करेगा। तो वुमेन के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छे तरीके से काम नहीं करता। यही शनिदेव अगर केतु के साथ बैठे आकर तो आप समझ जाइए कि दिस इज द योगा फॉर सेपरेशन ओनली। यहाँ पर जुपिटर खुद आकर बैठ जाए या फिर कोई परमात्मा की कोई बहुत ही असीम कृपा हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज दिस इज नॉट अ गुड योगा। शनि राहु के केस में आप देखेंगे कि ऐसा इंसान फेम के पीछे भागता है, ऐसा इंसान अपने करियर के पीछे भागता है, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ मिस आउट कर देता है पहली बात, और वो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई फायदा उठा ले, ये भी यहाँ पर देखने मिल सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका अपने बॉस के साथ शादी हो जाना, सेक्रेटरी के साथ शादी हो जाना, या फिर अपने ही मतलब कुछ ऐसा उनके शादी के अंदर आपको देखने मिलेगा जो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है। कोई अपने सर्वेंट के साथ ही शादी कर लेते हैं। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न एंड मून। तो शनि राहु जब भी यहाँ पर होंगे, करियर के अंदर इतना ना दौड़ें कि आप समझ ना पाएँ कि क्या हो रहा है। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जिनके भी शनि राहु सप्तम भाव के अंदर बैठ जाता है, शुक्र इसको देख रहा है, अगर चौथे भाव का पंचम भाव का मालिक पॉजिटिव है, नवम भाव का मालिक पॉजिटिव तरीके से बैठा है, नवम भाव के अंदर कोई उच्च का ग्रह बैठा है, तो अगर रिलेशनशिप अच्छा दिख रहा है और अगर आपको शादी अच्छी नहीं दिख रही, तो मैं बहुत कम केसेस में ऐसा कहता हूँ तो रिलेशनशिप के अंदर ही रहिए, अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करिए और वो समझ भी जाएंगे, क्योंकि आपके रिलेशनशिप का अच्छा बैठा है। शादी मत करिए। तो मोमेंट यू गेट मैरिड ना, प्रॉब्लम यहाँ पर होना आपके शुरू हो जाएगा। तो शादी नहीं करना चाहिए। कुछ केसेस के अंदर ये रूल्स एप्लीकेबल आपको करने चाहिए कि शादी ना करे, वही बेहतर होता है कहीं ना कहीं इंसान के लिए, और वो जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना बेहतर। अब यहाँ पर अगर आप शनि के साथ और कौन सा प्लैनेट बचा, बुध को देखेंगे तो ये कंप्लीटली बताता है कि कोई ना कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम रहेगा और ये लंबे समय का प्रॉब्लम रहेगा। ये दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जहाँ तक शनि यहाँ पर अकेले है उतना बेटर है। चंद्रमा के साथ फिर भी अप्स एंड डाउन्स लेकर बहुत ज़्यादा मगजमारी करके मैनेज किया जा सकता है, बट अदर केसेज इट इज़ नॉट गुड। अब यहाँ पर बात करते हैं कौन सा प्लैनेट रह गया है, कौन सा प्लैनेट रह गया है, मार्स। ठीक है, तो देखिए मंगल जब सप्तम भाव के अंदर होता है, ये एक बहुत अच्छे प्लेसमेंट की तरह भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिए खड़े होने वाले होते हैं हमेशा। यहाँ पर जितना कंपैटिबिलिटी अच्छा होगा, जितना एक दूसरे को समझेंगे, जिमिंग साथ में करेंगे, एक्सरसाइज साथ में करेंगे, उतना जीवन बेटर होते जाएगा। मंगल सप्तम भाव के अंदर होता है, ये क्लियरली बताता है कि हस्बैंड वाइफ को पुश करता है काम करने के लिए, तो या फिर वाइफ हस्बैंड को पुश करती है काम करने के लिए, और जितना ये लोग वर्क एथिक मेंटेन करते हैं उतना जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं। सप्तम भाव के अंदर मंगल एक ब्यूटीफुल पोजीशन की तरह इसीलिए भी एक्ट करता है क्योंकि ऐसे लोगों को एक्सप्लोरिंग पसंद होता है, और अगर शुक्र यहाँ पर बेनिफिक हो जाए तो इन लोगों का एक्सप्लोरिंग नेचर जो होता है वो इनको जीवन के अंदर बहुत अच्छा फायदा देता है। मंगल यहाँ पर खराब अगर हो जाए, राहु के साथ आकर बैठ जाए, केतु के साथ पीड़ित हो जाए तो खराब हो जाता है। ये सेपरेशन को बताता है बिकॉज ऑफ एग्रेशन। कहीं ना कहीं मंगल सप्तम भाव के अंदर होता है तो दोस्तों के इंटरक्शन की वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिल सकता है, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ द फ्रेंड्स आफ्टर मैरिज कैन कॉज ग्रेट हार्म टू मैरिज फर्स्टली। एक और प्रॉब्लम आप देखेंगे कि मंगल जब सप्तम के अंदर होता है तो दोनों बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, तो दोनों अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो हो सकता है कि हस्बैंड की मदर बीमार है तो हस्बैंड ऐसा सोचेगा कि मेरी वाइफ होने के नाते इसको जाना चाहिए, और ये सोचेगी कि मेरा काम इंपॉर्टेंट है, मैं ज़्यादा पैसा कमा रही हूँ तो हस्बैंड को जाना चाहिए। ये सिचुएशन आपको देखने मिलेगी कि मंगल अपने करियर के प्रति इतना ज़्यादा एक्टिवेटेड रहना कि अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाना, तो वहाँ पर बैलेंस ना कर पाना। अपार्ट फ्रॉम दिस ये मेलिफिक कॉम्बिनेशन अगर हो जाता है तो ये मंगल क्लियर वायलेंस का कारक है, तो उस चीज़ को बताता है। फॉर एग्जांपल मंगल शनि यहाँ पर आकर बैठ जाए, शनि अगर यहाँ पर नीच के हो जाए, किसी भी वजह से शनि अगर सप्तम भाव के अंदर नीच के हो जाते हैं, मंगल के प्रभाव के अंदर आ जाते हैं, तो मैं हमेशा ऐसे लोगों को कहता हूँ कि आप ना घर के अंदर स्टोव मत रखिए। अब जो ये होता है ना, क्या कहते हैं, जो गैस वाला स्टोव होता है जिसके अंदर से रियल आग निकलती है, तो मैं कहता हूँ कि आप जो वो स्टोव पैड्स आते हैं जिसको हम कहते हैं कि माइक्रोवेव टाइप का होता है, स्टोव पैड्स ही बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या बोलते हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इंडक्शन जो होता है, इंडक्शन गैस जो होता है वो लगाने की मैं सहमति उनको हमेशा कहता हूँ कि यही लगाइए आप। अपार्ट फ्रॉम दिस गाड़ी जो होगी वो पेट्रोल की मत चलाइए, बैटरी वाली गाड़ी चलाइए। जितना हो सके फायर से दूर रहने की कोशिश करिए, घर के अंदर सेंटेड कैंडल्स मत जलाइए, जितना हो सके उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब घर के अंदर झगड़ा होगा ना, आप देखेंगे कि ये कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट करेगा। दीवारों के अंदर आपका रेड कलर नहीं होना चाहिए जब मंगल आपके सप्तम भाव के अंदर होगा, तो एग्रेशन को कम करने की कोशिश करिए। हमेशा एक हाउस यूटिलाइजेशन टेक्निक होती है, आप सब देखिए कि जहां पर भी आपका जो भी प्लैनेट बैठा है ना, उधर आप वो देने की कोशिश करिए, आपको वो घर कम परेशान करेगा। मंगल सप्तम भाव के अंदर बैठा है, साथ में जाकर जिमिंग एक्टिविटीज करिए ना, अपने बेस चक्र, अपने मूलाधार चक्र के लिए काम करिए, साथ में जाकर अपने कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए, कुंडली जागरण के लिए काम करिए। आप देखेंगे मंगल बैलेंस होते जाएगा, राइट। तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का भी होना जरूरी है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो 18 नंबर होता है, 1 + 8 = 9, 9 का जो भी कॉम्बिनेशन होता है 27 होता है, इसके अंदर आप कुछ भी ऐड करेंगे तो ये फिर से घूम कर 9 पे आ जाएगा। जैसे 9 के अंदर
आप ऐड करिए 5 नंबर, 14 हो गया, 1+4 अगेन इज इक्वल्स टू 5। 9 के अंदर आप 9 ऐड करिए और 18 हो गया, 1+8 अगेन इज इक्वल्स टू 9। ये अकेला ऐसा नंबर है कि जो साथ में काम करने पर और इक्वालिटी के थ्रू काम करने पर जीवन के अंदर अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, और फास्ट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं कई बार सोच सकते हैं कि थोड़ा भी झगड़ा हो गया तो तुरंत डाइवोर्स की बातें जो लोग करने लग जाते हैं, दैट इज मार्स इन द 7th हाउस। अब कौन सा प्लैनेट बचा हुआ है? राहु बचा हुआ है। ठीक है, राहु। अब देखिए कि राहु सप्तम भाव के अंदर, बहुत लोग कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कॉम्बिनेशन बनाता है, बाहर जाने का कॉम्बिनेशन बनाता है, वो सारी बातें ठीक है, बट वो एक पहलू है इस चीज़ का। राहु सप्तम भाव के अंदर आपको बहुत ऐसे लव के अंदर डाल सकता है, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी, लैला मजनू करके एक मूवी है इम्तियाज़ अली की। मूवीज़ के माध्यम से सिखाना बहुत मज़ा आता है, बिकॉज एक क्या है कि एक कैरेक्टर होता है आपके सामने। किसी ने देखी है वो मूवी लैला मजनू? लैला मजनू अगर किसी ने देखी होगी, सो दैट इज द काइंड ऑफ बिहेवियर इट गिव्स। सप्तम भाव के अंदर राहु ऑब्सेसिव डिसऑर्डर दे सकता है, जस्ट लाइक केतु, कि आपको अपना पार्टनर इतना ज़्यादा पसंद हो कि वो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम दे दे कि आप उससे उभर ही ना पाएँ कभी कभी। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के ब्रेकेज को भी बताता है। सिर्फ पंचम भाव से नहीं देखेंगे आप, सप्तम भाव के अंदर राहु होता है तब ये एक और बात होती है कि लॉन्ग टर्म कोई 10 साल का रिलेशनशिप टूटा, अगले साल किसी और से शादी हो गई, और वो अगले साल की शादी के अंदर भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका 10 साल का रिलेशनशिप था, और वो 10 साल का रिलेशनशिप इतना फ्रूटफुल होता है, वो इतनी अच्छी दशा आती है कि आप सिर्फ उसी के अंदर जीवन भर रह जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, राहु सप्तम भाव का क्लियरली बताता है अदर कास्ट कल्चर क्रीड से कोई ना कोई आना, या फिर सामने वाला जो बंदा होगा वो बहुत ही ओपन थॉट प्रोसेस का होगा। जैसे उसकी शादी अगर ये खराब राहु बैठा हुआ है तो आप देखेंगे ऐसी जगह पर शादी होगी जहाँ पर घूंघट रखते हैं, और वाइफ ऐसी मिलेगी जो कि मॉडर्न कपड़े पहनती होगी, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने मिलेगा थॉट प्रोसेस के विचारों के कारण। अगर यहाँ पर अष्टम भाव के अंदर कोई नेगेटिव प्लांट आकर बैठ जाए तो इन लॉस से प्रॉब्लम क्लियरली बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस। ठीक है, राहु इन द 7th हाउस। अपार्ट फ्रॉम दिस देखेंगे कि ये राहु अगर पॉजिटिवली बैठा है तो भी इंसान का रवैया सेम ही होगा। आप देखेंगे कि वो वैसे ही होगा, वो ओपन माइंड का ही होगा, बट और वो इंसान हो सकता है कि ऑर्थोडॉक्स थॉट प्रोसेस का हो, बट उसका फॉरेन के अंदर कहीं ट्रांसफर हो जाए और वो अपनी वाइफ को लेकर फॉरेन चले जाए, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बैलेंस हो गई। तो राहु अगर पॉजिटिव होगा तो इस तरीके से काम करता है। केतु डाइवोर्स को बहुत अच्छे तरीके से बताता है, राहु यहाँ पर डाइवोर्स को नहीं बताता, अनलेस एंड अनटिल किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट होकर बैठ जाए, बहुत मेलिफिक सिचुएशन के अंदर हो, 2 से ज़्यादा मेलिफिक एस्पेक्ट पड़ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मंगल किसी का 11वें भाव में हो, राहु किसी का सप्तम भाव के अंदर हो, तो ये जो मंगल है ये अपनी अष्टम एस्पेक्ट राहु के अंदर डालेगा तो बहुत खराब हो गया, राइट? क्योंकि अष्टम भाव वैसे भी डिस्ट्रक्शन का होता है, तो राहु को डिस्ट्रॉय करेगा कहीं ना कहीं। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि सप्तम भाव के अंदर अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस ना हो और अष्टम भाव के अंदर भी ना हो, तब ये अच्छे तरीके से काम करता है। अदर देन दिस कोई ना कोई ये प्रॉब्लम देता है इंसान को। अब आप देखिए कि हमने ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पर मेन पॉइंट पर आते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है, राइट? अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात अब शुरू हो रही है। अब आप समझिए कि मोस्टली जो लोग होते हैं ना, हमारे इंडिया के एस्ट्रोलॉजर्स की कुछ प्रॉब्लम है कि जैसे ही वो कुंडली के अंदर कोई कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, एक कॉम्बिनेशन, एक जुपिटर का एस्पेक्ट देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं, स्पेशली मैं वुमेन के लिए कहना चाहता हूँ, वो वुमेन को बोलते हैं, लड़कियों को बोलते हैं कि आपको शादी के अंदर टिक कर रहना चाहिए। बट अगर आपको दिख रहा है कि वो शादी सही तरीके से नहीं होने वाली है, अगर आपको दिख रहा है कि आगे जाकर भी इसी लड़की को एडजस्ट करना है और बहुत दुख के अंदर है, तो आप ये राय मत दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसे देखा हुआ है। लोग आकर बोलते हैं कि यार मुझे ये बहुत बड़े पंडित जी ने बोला है कि आप इस शादी से मत निकलिए, और मैं देख रहा हूँ कि रेगुलरली वो बंदा उस बंदी को मार रहा है। लिटरली इट इज टॉर्चर हो रहा है उसके ऊपर, कि कभी भी कुछ ऐसा हो जाए कि उसको कुछ अलग सा ही कुछ मेंटल डिसऑर्डर हो जाए कल जाकर, तो क्या होगा? पूरा लाइफ खराब हो गया, उसके वजह से उसके माँ बाप का भी लाइफ खराब हो गया, राइट? तो सबसे पहले कि थोड़ा ओपन थॉट प्रोसेस रखिए। अगर बहुत मेलिफिक इन्फ्लुएंस दिख रहा है तो अलग होने की राय देने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर सब लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं आज के समय के अंदर, कि अपना 2 रोटी खा सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें चेंज हुई है। आप ये बात लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आप देखिए पहले के ज़माने के अंदर अगर हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, ठीक है, तो क्या होता था कि लोग 4 लोग जमा होते थे, वो हस्बैंड को क्रिटिसाइज करते थे। कोई घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता था, जुपिटर अगर अच्छा होता था, कि क्योंकि जुपिटर की डिग्निटी बहुत अच्छी थी आज से 20 साल पहले। हर साल जो हम पास कर रहे हैं जुपिटर की डिग्निटी कम होते जा रही है, आप समझिए। तो वो आकर बड़ा बूढ़ा कोई बोलता था तो हस्बैंड रुक जाता था, और ऐसे करके बच्चे पैदा होने के बाद, प्रोफेशन ठीक होने के बाद धीरे धीरे करके वो सेटल हो जाता था मामला। अब आप देखेंगे कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो बाहर का कोई समाज तो मान ही नहीं रहा, घर के अंदर क्या चल रहा है पता नहीं। प्लस राहु राहु कुल युग के अंदर हम लोग हैं कि हस्बैंड बाहर से तो बहुत जुपिटर जैसा दिख रहा है, अच्छी प्लेसमेंट है एकदम, और अंदर से वो क्या है आपको नहीं पता। वाइफ के लिए भी आप सेम सिचुएशन यहाँ पर देखने मिलेगा। अब आप देखिए कि सप्तम भाव जो है वो शुक्र का है।
शुक्र किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? शुक्र आपकी मीठी बोली को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र आपके आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र आपकी सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र आप किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे अच्छे-अच्छे फ़ोन के कवर्स अगर आपने देखे होंगे, कुछ लोग होते हैं जिनको फ़ोन के कवर से प्रॉब्लम नहीं पड़ता, कुछ लोग होते हैं फ़ोन के कवर पे कुछ बहुत अच्छा-सा डिज़ाइन होता है, हाथ के ऊपर बहुत एक्सप्रेसिव टैटू होता है, अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपने शब्दों को बहुत नाप-तोल तरीके से बोलते हैं, ये सारी चीज़ें शुक्र हो जाती हैं। तो जितना आप अपने शादी के अंदर एस्थेटिक्स लाएँगे, जितना आप अपने शादी के अंदर सेक्सुअल इंटरेक्शन को बढ़ाने की अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे, क्योंकि शुक्र एट द एंड ऑफ द डे आपके पाइसेस को भी बताता है, क्योंकि वो दैट इज अनदर रेलम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, के जो लोग होते हैं जो सालों से साथ में बट उनको फर्क नहीं पड़ता, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वीनस, जो आज की तारीख में कम देखने को मिलता है। तो जितना आप आर्टिस्टिक चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, घूमने की कोशिश करेंगे, और आप शुक्र की चीज़ों से अगर जुड़े रहने की कोशिश करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनकी शादी बहुत ही अच्छी चलती है, जिनका शुक्र पॉजिटिव होता है। जैसे कि आप शंकर महादेवन के केस में देखिए, बहुत ब्यूटीफुल सिंगर है, बहुत अच्छी शादी चली, आप यहाँ पर देखिए, वो हर जगह अपने रिसेंटली ग्रैमी के अंदर भी वो अपने वाइफ को वहाँ पर आकर क्रेडिट दे रहे थे। आप अगर देखेंगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने मिलेंगे जिनका शुक्र बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम कर रहा है सप्तम भाव के अंदर। दीज आर ऑल क्लासिक एग्जाम्पल्स। आप अगर नुसरत फ़तेह अली खान साहब के भी अगर आप देखेंगे कि वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा शुक्र शुक्र देखने मिलेगा, हालांकि वो अफ्लिक्टेड है थोड़ा सा, वो राहु का इन्फ्लुएंस है, बट बहुत ब्यूटीफुल शुक्र आपको वहाँ पर देखने मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आर्ट के सहारे अपने स्पाउस को देखते हैं और वो सबसे अच्छा जीवन जी जाते हैं। तो विक्की एंड कैटरीना जिसने लिखा है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट ये बिल्कुल ही लिटरली ऑपोजिट बोला है आपने, ठीक है? ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो जब जब आप किसी आर्ट रिलेटेड फील्ड से अपने रिलेशनशिप को जोड़ने की कोशिश करोगे, किसी एक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश करोगे, व्हेन यू सिंग टुगेदर, व्हेन यू डांस टुगेदर, इफ यू लाइक यू कैन गो क्लबिंग टुगेदर, अगर आपको क्ले से कुछ बनाने का साथ में शौक है, जितना आप शुक्र की एक्टिविटीज़ के अंदर एंटेंगल होंगे, उतना आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। शुक्र आपको ये बताता है। प्लस देखिए, शुक्र ना माता का कारक होता है। जितने भी आप दश महाविद्या की अगर बात करो, आप देवी मातंगी की बात करो, आप देवी आप कोई भी आप देवी की यहाँ पर बात करो, आप त्रिपुर सुंदरी की बात करो, आप त्रिपुर भैरवा की बात, कोई भी आप बात करो, कोई भी आप महादेवी की बात करो, ये सारी शुक्र के थ्रू ही होकर जाएंगी, क्योंकि शुक्र आपके महाविद्या का कारक बनता है, शुक्र आपके बेसिक वुमेन का कारक बनता है, आपके माता जी का कारक बनता है। तो यहाँ पर शुक्र आप देखेंगे जो भी महाविद्या को प्रे करते हैं ना, उनके अंदर एक एग्रेशन होता है, तो शुक्र के अंदर भी एक एग्रेशन है। तो आप देखेंगे कि जब भी वुमेन को प्रताड़ित किया जाएगा इस घर के अंदर, जिस घर के अंदर शुक्र सप्तम भाव वाला रह रहा है, या फिर सप्तम भाव के अंदर मेलेफिक प्लैनेट, तो ये और जल्दी डाइवोर्स को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके घर के अंदर आपके मदर फादर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, और आपके सप्तम भाव के अंदर भी शुक्र अफ्लिक्ट होकर बैठा हुआ है, तो जो वाइफ आएगी आपका तुरंत उसके साथ खराब होगा, जस्ट बिकॉज आप अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं और उनका भी खराब नहीं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था ये रीजन की वजह से, कि क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी है। महाविद्या की एनर्जी आज कल काम नहीं करेगी, वो आज काम करेगी, बहुत फास्ट एनर्जी होती है। तो आप देखेंगे तुरंत आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे कि अगर किसकी शादी बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं चल रही, तो माँ कात्यायनी की आप पूजा कर सकते हैं। जितना माँ कात्यायनी के लिए व्रत करेंगे, इसका एक प्रोसेस होता है, जो एकादशी के लिए दान और माँ कात्यायनी के व्रत, और एवरी फ्राइडे को आपको हनी चढ़ाना माँ कात्यायनी के, ये सिचुएशन आपको लगातार करनी पड़ेगी, तब जाकर आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे, राइट? तो ये कुछ बेसिक्स थे, और बहुत सारे पॉइंट दिमाग में आने के कारण अभी कुछ ही पॉइंट्स बाहर आ पाए। सो आई डोंट नो दैट दिस हाउ टू आर्टिकुलेट सर्टन थिंग्स अभी, बिकॉज बहुत कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आई होप आपको ये बेसिक सेशन अच्छा लगा हो कि सप्तम भाव के प्लैनेट्स किस तरीके से काम करेंगे। अभी ये जो सेशन है, ये मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। आई वांट टू सी, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई हैव शेयर्ड इनफ इन्फॉर्मेशन फॉर द मेन चैनल। रेगुलरली ये एस्ट्रो आईएनडी और लाइव और शॉर्ट्स पर सेव होते हैं ये सारे सेशंस, बट ये वहाँ पर भी सेव होंगे, बट ये यहाँ पर भी पहले सेव होंगे। तो कल सुबह ये सेशन आपको सेम एस्ट्रो आईएनडी लाइव एंड शॉर्ट्स पर देखने मिलेगा। अगर लोगों को ऐसे इंटरैक्टिव सेशंस पसंद आते हैं, तो हम लोग यही सेशंस मेन चैनल पर अपलोड करेंगे, ठीक है? एक सेशन के अंदर इट वाज नॉट पॉसिबल टू टॉक अबाउट एस्पेक्ट्स, अबाउट द कंजंक्शंस, अबाउट द नक्षत्रास, अबाउट, बट मैंने हर एक प्लैनेट के बेस रूट को टच करने की कोशिश की है। जैसे मैंने जुपिटर के एस्पेक्ट की बार बार बात करने की कोशिश की है, कि आप देखिए कि वो अच्छे तरीके से काम करेगा। शनि का एस्पेक्ट जब जब पड़ेगा, आप देखेंगे मोस्टली केसेस के अंदर आप देखेंगे वो डिटैचमेंट को बताएगा। तो अभी फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर आपका जो बृहस्पति है वो सप्तम भाव के अंदर आकर बैठा है, और अगर शनि उस चीज़ को देख ले, तो आप देखेंगे कि ये आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर बांधेगा जो धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। अब इंसान अगर खुलना चाहे तो नहीं खुल पा रहा है, जुपिटर को बांधने की कोशिश की है यहाँ पर, राइट? तो वो बंदा सुबह उठ के उसको धर्म फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे मंदिर जाना ही पड़ेगा, उसे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो जुपिटर से रिलेटेड होगा, तो उस तरीके से वो काम करता है। तो मोटा मोटा आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा दैट हाउ इट वर्क्स,
एंड फर्स्ट मीटिंग ऑफ वाइफ कैसे होगी, ये भी बहुत एक ब्यूटीफुल टॉपिक है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल किसी के सप्तम भाव के अंदर वाटर साइन आता है, तो हो सकता है आप कोई बीच के अराउंड मिले, आपका शादी किसी बीच के अराउंड हो। अगर एयर साइंस आ जाते हैं तो हो सकता है कि आप कहीं पहाड़ों के नज़दीक मिले, अर्थ साइन के अंदर भी आप पहाड़ों के नज़दीक मिल सकते हैं। अब अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मंगल को ऐड कर लीजिए, तो फिर मंगल का आप डायरेक्शन इसके अंदर ऐड करिए कि मंगल कौन से डायरेक्शन का कारक बनता है, फिर उस जगह पर कौन से पहाड़ है। तो ये बहुत इसके अंदर डीप जाया जा सकता है, बट ये सब प्रेडिक्शंस के लिए काम नहीं आता। इसके लिए इंट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बिकॉज आप आज देखेंगे कि आर्टिफिशियल माउंटेन हर जगह बन चुका है, स्विमिंग पूल के करीब भी इंसान मिल सकता है कहीं भी। तो क्या इंटेंसिटी है प्लानट की, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। योर कोर्सेज अभी तक नहीं आए हैं, वी आर नॉट टेकिंग कंसल्टेशंस एंड कोर्सेज एज ऑफ नाउ बिकॉज वी आर फुल विद कंसल्टेशंस। तो अभी के लिए सॉरी फॉर दिस, बट बहुत जल्दी शुरू करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर सप्तम भाव के अंदर हम बात कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्या कितने सुंदर हो सकते हैं आपके स्पाउस। जैसे मर्क्यूरी का और मार्स का इन्फ्लुएंस जब सप्तम भाव के अंदर होता है, तब आप देखेंगे कि स्पाउस की हाइट बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। मंगल अगर बली हो गया तो आंखें छोटी होंगी, जैसे जो हंसते हैं तो चीनी जैसे लगते हैं। मंगल आपको देखने मिलेगा सप्तम भाव का मालिक, या मंगल केतु के साथ, या मंगल किसी भी वे के अंदर आपको सप्तम भाव से कनेक्टेड मिलेगा। शुक्र अगर कनेक्टेड होता है तो जॉ बहुत अच्छा होता है, नाक बहुत अच्छा होता है, स्माइल बहुत अच्छी होगी, कितने भी मोटे हो जाएं तो अच्छे तरीके अच्छा ही दिखते हैं ऐसे लोग। चंद्रमा होगा तो फेस का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, जैसे कि ऐश्वर्या राय का है, या फिर आप देखेंगे एमा वॉटसन का है, या फिर बहुत सारे बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं आप देखते होंगे उनका है। अगर आप देखेंगे कि किसी तरीके से राहु का इन्फ्लुएंस आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि अगर ये अच्छा बैठा हुआ है तो भले ही सांवली हो, या फिर जिसको हम हमारे इंडियन सोसाइटी में कहा जाता है कि थोड़े सांवले लोग अच्छे नहीं दिखते, भले ही ये सांवला हो तो पर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। जैसे आप देखेंगे कि सुष्मिता सेन, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, राहु इन द सेवंथ हाउस का। सम ब्यूटी बट एट द सेम टाइम सम और दी अदर थिंग्स जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, सोसाइटी के हिसाब से जो सही नहीं है। केतु के केस में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ फिजिकल डिफॉर्मिटी देखने मिल सकती है एक्सट्रीम केसेस के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस आंखें बहुत अच्छी देता है केतु सप्तम भाव वाला स्पाउस की। सूर्य के केस में आप देखेंगे कि शरीर लड़की का जो शरीर इन द मेल पर्सपेक्टिव अगर आप बात करें तो बाल बहुत ज़्यादा आना, वुमेन को कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, ये आप देख सकते हैं। इन द केसेस फॉर वुमेन आप लड़का देखेंगे लंबा होना, बाल बहुत जल्दी लड़के के झड़ जाना, कोई कोई ऐसे पोजीशन के अंदर होना जो गवर्नमेंट के अंदर है। तो देखिए जितना इसके बारे में बात करो ये उतना होते जाएगा। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। सप्तम भाव के मालिक को देखिए अगर सप्तम भाव खाली है तो। और एक और जितना बोलो उतना कम हो जाता है। एक और लास्ट बात ये कि सप्तम भाव का मालिक आपकी कुंडली में जहाँ पर भी जाकर बैठेगा ना, वहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित होगा। सप्तम भाव का मालिक किसी का 11वें भाव के अंदर आकर बैठा है तो लोग हमेशा सोचेंगे कि यार इसका सर्कल कितना अच्छा है। लोग हमेशा सोचेंगे कि यार ये पैसा इतना फास्ट किस तरीके से कमाता है, इसका स्टॉक मार्केट में इतना प्रॉफिट क्यों हो रहा है। या फिर उसी की सही बातें नहीं भी होंगी जो लोग जिसका लोगों के ऊपर ध्यान दे सकता है। 11वें भाव आपके बड़े भाई बहन का होता है, तो आपके बड़े भाई बहन जो होंगे उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा कि वो एक डिस्कशन का पॉइंट बन जाएंगे कि आपके भाई बहन के वजह से लोग आपको जाने। कि सप्तम भाव का मालिक जहाँ पर भी जाकर बैठता है वहाँ से लोग आपको जानते हैं। सप्तम भाव का मालिक किसी का नवम भाव के अंदर जाकर बैठ गया तो लोग सडनली बोलेंगे कि यार इसकी शादी के बाद इसका लक बहुत ज़्यादा राइज हो गया है, इसका लक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है अभी। और जो पहली टेक्निक मैंने शेयर की है कि सप्तम से दशम का मालिक, और जो मैंने एक और एग्जांपल देकर बताने की कोशिश की कि चौथे से 10वें का मालिक लगन होता है, वो किस तरीके से काम करता है, उस चीज़ को भी आप हमेशा मद्देनजर रखिएगा। बहुत सारा टेक्निक शेयर करने का कोशिश किया है इस वीडियो के अंदर। आई होप आप इसको शेयर करेंगे एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको आपके जो भी क्वेश्चन हो। आई ट्राई टू आंसर इन दिस वीडियो। सो राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच।